भगवान और देवता सब देख रहे हैं। मुझसे भारी पाप हुए हैं। मैंने अपनी पत्नी और बच्चे की जान ले ली। अगर भगवान सच में है तो मैं सारे दुख झेलने को तैयार हूँ। बस यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और बच्चा अगले जन्म में खुश और सुखी रहें। पति अब तक घर क्यों नहीं आया? बच्चा, माँ के साथ पापा को ढूंढने चलें, ठीक है? पति, माँ, महारानी, मैं आपके साथ महल वापस नहीं जाऊंगा। यह सब बेतुका है। तुम युवराज हो, ताज तुम्हें ही संभालना होगा। तुम उस आम लड़की के लिए सारी शान और शौकत छोड़ रहे हो, अपनी माँ महारानी को भी छोड़ रहे हो। अब तुम पूरे देश की जनता को भी छोड़ना चाहते हो क्या? तुम शाही परिवार में जन्मे हो, तुम्हारी कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, केवल कुछ लकड़ियों की गट्ठर की नहीं। मैं अब थक चुका हूँ इस जीने मरने की महल की साजिशों से। अब मैं बस चाहता हूँ कि अली के साथ अच्छी जिंदगी बिताऊं। राजकुमार, तुम जन्म से ही राजसी हो, जन्म से ही ऐशो आराम का सुख भोगते आए हो। तुम कैसे ऐसी गरीबी भरी जिंदगी जी सकते हो? वो आम लड़की, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है, वो बस तुम्हारा बोझ बनेगी। माँ, मैं तुम्हें ऐसा कहने की इजाजत नहीं देता अली के बारे में। वह मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी है। जब मैं हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था तभी उसने मेरी जान बचाई थी। मैं कभी भी अली को छोड़ नहीं सकता। तुम राजकुमार हो, अगर तुम सिंहासन के लिए संघर्ष नहीं करोगे तो वे जो ये शिन से भरे हैं कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आखिर में तुम्हारा रास्ता सिर्फ मौत की ओर जाएगा। ये मेरा अपना मामला है। आओ अली, तुम गर्भवती हो, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए इस समय। तुम बस अच्छे से आराम करो। घर में मैं हूँ, मैं अच्छी तरह देखभाल करूंगा तुम और बच्चे की। शुक्रिया पति। हाय, आओ, थोड़ा और खाओ। बस मैं अब और तुम्हारा बोझ नहीं बन सकती। अगर तुम मेरी वजह से राजगद्दी छोड़कर किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो मैं चाहूंगी कि तुम मुझे छोड़ दो। पतिदेव, तुमसे मिलना 100 जन्म की कमाई है। दुर्भाग्य से मेरी किस्मत कमजोर है कि तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकती। आशा है कि आगे चलकर पतिदेव ऊंचे सिंहासन पर बैठें, किसी भी मुसीबत से दूर रहें। हमेशा के लिए अलविदा। अली, 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 मैं आ गया हूँ। अली, अरे, तुम आखिर आ गए। तुम्हारी पत्नी नदी में गिर गई थी, बहकर दूर चली गई। नहीं, ये संभव नहीं है। ये अली की है, ये अली की है। नदी का पानी बहुत तेज है, वह उसमें कूद गई तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। बेहतर होगा कि मेरे साथ चलो, महल वापस चलो। अली, मैंने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। राजकुमार को कपड़े बदलने दो, महल वापस चलो, राजगद्दी संभालो। अली, महाराज, अब महल वापस चलना चाहिए। चाचा, चाची, कुछ खाने को दे दो। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हम माँ बेटे पर दया करो, आपसे विनती है, कुछ खाने को दे दो। ये बच्चा सच में बहुत दुखी है। इतनी छोटी उम्र में ही उसके पास पिता नहीं है, माँ भी पागल है। सुना है उसकी माँ नदी में गिरने से दिमागी चोट लगी थी और कई बीमारियां भी पड़ गई। पता नहीं कितने दिन और जिएगी। चाचा चाची, थोड़ा खाने को दे दीजिए, आपसे विनती है। ये तो भाप वाला ब्रेड है। माँ, अब हमारे पास खाने को है। मुझे आधा भाप वाला ब्रेड मिल गया। माँ को खाने दो। श्योमन खाओ। माँ, मुझे भूख नहीं है, पहले आप खाइए। आह, ओह, लो, श्योमन खाओ। हे। माँ,
मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगी। आली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुमसे फिर से एक बार मिलना बहुत चाहती हूँ, चाहे वो सपना ही क्यों ना हो। वाह, क्या सुंदर बग्घी है। ज़रूर कोई अमीर रईस है, बहुत सारे भाप वाले ब्रेड खरीद सकता है। अरे तितली, तितली मत भागो। माँ, माँ, क्या हुआ? महाराज, किसी ने जानबूझकर हमारी बग्घी से टक्कर मारी है। माँ। अरे ये आदमी तो टकरा कर गिर गया, इसको पैसे देने होंगे ना। तुम बेकार बात कर रहे हो। साफ साफ ये माँ बेटा ही खुद ही आकर टकराए महाराज। मुझे लगता है ये भिखारी माँ बेटा इसी तरह पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इनसे धोखा नहीं खाना चाहिए। आपने मेरी माँ को टक्कर मारी। इतनी छोटी उम्र में ऐसा तरीका अपनाकर लोगों को ठगते हो। ज़रूर तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिगाड़ा है। मुझे फिर कभी तुम लोग दिखे तो अच्छा नहीं होगा। बच्चा, जल्दी से अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ। माँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें हिम्मत रखनी है। डॉक्टर, 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 मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी माँ को ज़रूर बचा लें। कृपया मेरी माँ को ज़रूर बचा लें। मेरे पास चांदी है। पहले मरीज को अंदर ले आओ। डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? आपकी माँ का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। बहुत सारी बीमारियां पहले से ही हैं, शायद ठीक नहीं हो पाएंगी। डॉक्टर, आपसे विनती है, कृपया ज़रूर मेरी माँ को ठीक कर दें। जल्दी उठो। ये नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ को बचाना नहीं चाहता। असल में मेरी चिकित्सकीय योग्यता सीमित है। अगर तुम्हारी माँ को ठीक करना है तो शायद महल के शाही चिकित्सक को ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन महल के शाही चिकित्सक तो सिर्फ अमीरों का इलाज करते हैं। हम आम लोग महल में घुसना ही मुश्किल है, तो शाही चिकित्सक को कैसे बुलाएं? डॉक्टर साहब, मैं अपनी सारी चांदी आपको दे दूंगा। कृपया पहले मेरी माँ का ध्यान रखें। मैं ज़रूर कोई तरीका निकालूंगा महल में जाकर शाही चिकित्सक को खोजने का। सुरक्षा भाई साहब, मैं महल में जाना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कैसे महल में जा सकते हैं? राजमहल क्या तुम चाहो और चले जाओ? अरे छोटे भाई, क्या तुम महल में जाना चाहते हो? मेरे पास तरीका है। सच में? क्वान गोंगोंग, एक और जो महल में जाना चाहता है। तुम्हें ये कैसा लगता है? हाँ, ठीक है। अंदर जाओ और कोई जगह ढूंढो। पैंट उतारो, लेट जाओ। पैंट क्यों उतारनी है? अगर महल में जाना है तो नीचे एक कट लगवाना पड़ेगा। क्या हुआ, दर्द से डरते हो? बस हल्का सा कट है। क्या तुम अभी महल में जाना चाहते हो? चाहता हूँ, अपनी माँ के लिए। मुझे दर्द से डर नहीं लगता। हाँ। क्वान गोंगोंग, आप ये देखें। कोई सुनसान जगह ढूंढो, लेट जाओ। ओह, यहाँ इज्जत का कमरा है। अंदर आ जाने के बाद फिर बाहर जाने का सोचो भी मत। ये एक कट लगेगी और तुम हिजड़ा बन जाओगे। तुम लोग अच्छे से सेवा करो अपने मालिक की। कोई बात नहीं, सिर्फ एक कट है। शिवमैन नहीं डरता। आ अरे, बच्चे तो शोर करते ही हैं। अगला। आ कोई बात नहीं, सिर्फ एक कट है। शिवमैन को दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होगा।
अब तुम्हारी बारी है। बस हल्का सा कट है, डरो मत, बहुत जल्दी। बस एक कट ही तो है, बहुत जल्दी हो जाएगा। हे हे। आह। अली, अगर तुम अभी भी जिंदा होती तो हमारा बच्चा क्या अब 6 साल का हो गया होता। बस अफसोस है कि मैंने उसे अभी तक नहीं देखा। महाराज, सम्राट, तुम्हें उत्तराधिकार में 6 साल हो गए हैं। तुम और कब तक टालते रहोगे? तब तक जब तक तुम नान्यान की राजकुमारी से शादी नहीं कर लेते। राजवंश को आगे बढ़ाना है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मेरे दिल में सिर्फ आली है। आखिरकार औरत ज्यादा जरूरी है या राजकुमार? वो औरत तो मर चुकी है क्या? इस जीवन में तुम्हें राजकुमार नहीं चाहिए? तो फिर नहीं चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद एक पैदा कर लो। तुम नालायक, तुम अब मेरी बात भी नहीं सुनते। सब उस आम लड़की की वजह से। जाओ, इस बेकार चीज को मेरे लिए फेंक आओ। रानी माँ, मगर ये सम्राट का आदेश है। अगर सम्राट फेंकने को कहे तो फेंक दो। ठीक है। हूँ। काम जल्दी करो। हम माँ, श्यामा हर दिन काम करती है, लेकिन फिर भी ताई डॉक्टर नहीं मिला। माँ, श्यामा तुम्हें बहुत याद करती है। दीदी, दीदी, तुम्हारी चीज गिर गई। वो बेकार की चीज है, फेंक दो। ये माँ का सबसे पसंदीदा तितली है। वो दीदी ने फेंक दिया। बेकार की चीज शायद वापस ले जा सकते हैं। आज जब मैं काम खत्म कर लूंगी तो महल से बाहर जाऊंगी। माँ को ये हेयर पिन दूंगी। माँ को जरूर पसंद आएगा। हेयर पिन कहाँ है? आली की हेयर पिन कहाँ है? कोई है? कोई है? महाराज, मेरी बाल पिन गायब हो गई है। जाओ ढूंढ कर लाओ। पूरा देश का सुरक्षा बल ढूंढने के लिए तैनात करो। कौन मेरी बाल पिन चुराने की हिम्मत करेगा? मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जी मैं अभी ढूंढने जाता हूँ। महल से बाहर जाने के बाद मैं यही बाल पिन अपनी माँ को देने वाला हूँ। रुक जाओ, हाथ में क्या पकड़ा है? ये वही बालपिन है जिसे महाराज ढूंढ रहे हैं। जल्दी करो, महाराज को रिपोर्ट करो। जी। महाराज, महाराज, कहाँ मिली थी? यही छोटा सेवक यह चुपके से महल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तुम मंदिर के बाहर अपनी माँ से टकराए थे, मेरी बग्घी के भिखारी। महाराज, हाल ही में महल में कुछ नए सेवक आए हैं। ये शायद उन्हीं में से एक है जो अभी अभी आया है। तुम इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकते हो? हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज चुराने की? वह सम्राट है। क्वान गोंगोंग ने कहा था, सम्राट महल में सबसे ताकतवर इंसान है। वह लोगों का सिर काट सकते हैं। महाराज, मैंने आपकी चीज़ नहीं चुराई। ये एक दीदी थी जिसने ये फेंक दिया, जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। अब भी बहस कर रहे हो? मंदिर के बाहर तुम अपनी माँ के साथ मिलकर लोगों को ठगते थे, अब चोरी भी करने लगे हो। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कोई तुम्हें इंसानियत नहीं सिखाता क्या? महाराज, मेरा कोई पिता नहीं है। मेरी माँ ने भी किसी को नहीं ठगा। मैंने भी आपकी चीज़ नहीं चुराई। मेरी माँ को तितलियाँ बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने ये उठाया अपनी माँ को देने के लिए। तेरी माँ क्या चीज़ है? ये तो मेरी मृत पत्नी की चीज़ है। वो इसके लायक भी नहीं है। सच में माँ से पैदा हुआ है, बिना बाप की सीख वाला बच्चा। शुक्र है कि अली का बालों का क्लिप सही सलामत है, वरना आज मैं तेरा हाथ ज़रूर काट देता। लेकिन मौत की सज़ा माफ़ है, जिंदा रहते सज़ा से नहीं बच सकता। आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाओमैन, अरे ओह, तू जाग गया। अच्छा हुआ, दवाई पी ले। मेरा बेटा शाओमैन। तू कहाँ जा रहा है? शुआनिंग, इसे 10 कोड़े मारो, फौरन सजा दो।
जी। फौरन सजा दो। दर्द हो रहा है। शाओमैन, 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 तू कहाँ जा रहा है? शाओमैन, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। शाओमैन, मुझे शाओमैन को ढूंढना है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए राजवैद्य को ढूंढने गया, महल में चला गया। महल में जाना, महल में जाना, शाओमैन को ढूंढना। शाओमैन, महामहिम 10 बार छड़ी से मारना काफी है। अब भी हिम्मत है चोरी करने की? नहीं है, अब कभी नहीं करूंगा। अगर सबक मिल गया तो अच्छा है। शाओमैन, माँ, ये आवाज आली। मैं क्या सोच रहा हूँ? आली तो मर चुकी है, पर आवाज मिलती जुलती है। मैं उसे कैसे आली समझ सकता हूँ? माँ, माँ, वो उसे माँ बुला रहा है। वही औरत है जिसने उस दिन जानबूझकर मेरे रथ से टक्कर ली थी। लगता तो यही है। नीच लोग जो बच्चों को सिखाते हैं उनका व्यवहार भी खराब होता है। मुझे लगता है चोरी की कला ज्यादातर इसी औरत ने उसे सिखाई है। माँ, आप बीमार हैं, कैसे बाहर आ गई? डरिए मत, मेरा छोटा मान, माँ यहाँ है, डरिए मत। माँ, माँ, आप छोटा मान को मत डराइए। माँ, माँ, डॉक्टर, मेरी माँ को क्या हुआ है? आपकी माँ शायद कुछ ही दिनों की मेहमान है, तुम जल्दी तैयारी कर लो। माँ, माँ, आप छोटा मान को मत छोड़िए। माँ, हाँ, राजमहल के वैद्य जरूर मेरी माँ को बचा सकते हैं। डॉक्टर, पहले मेरी माँ को घर ले चलिए, ठीक है क्या? माँ, तुम इंतजार करो, शियाओमैन जरूर ताई डॉक्टर को वापस लाएगा। सुना है कि यहाँ ताई अस्पताल है, सारे ताई डॉक्टर यही हैं। ताई डॉक्टर अंकल, कृपया मेरी माँ को बचा लो, मैं तुम्हें विनती करता हूँ। किस महल का छोटा नौकर है, दूर हट। ताई डॉक्टर अंकल, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, कृपया मेरी माँ को बचा लो। रास्ता मत रोक, दूर हट। ताई डॉक्टर चाचा, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, जल्दी ही मुझे पैसे मिल जाएंगे, आपसे विनती है, मेरी माँ को बचा लीजिए। अरे हाय, तू छोटा नौकर है, आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? यहाँ आलसी क्यों बन रहे हो? क्वान पिताजी, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। पहले कभी ध्यान नहीं दिया, ये बच्चा तो दिखता है सम्राट से इतना मिलता जुलता, ये जिद्दी स्वभाव भी बहुत मिलता है। कहीं ये सम्राट का गलती से बाहर निकला शाही वारिस तो नहीं? अरे बाप रे, मैं क्या क्या सोच रहा हूं। अगर सच में शाही वारिस है तो ऐसी हालत में कैसे आ सकता है? शुद्ध कर दिया गया, महल में आकर हिजड़ा बना दिया गया। अरे तुम भी ना, वो तो दरबारी वैद्य है जो रईसों का इलाज करता है। हम जैसे नीच किस्मत वाले लोग कैसे उसकी नजर में आ सकते हैं? वैद्य को बुलाना हो तो सम्राट की मंजूरी चाहिए। अब तुम और कुछ मत सोचो, अपनी किस्मत मान लो। सम्राट, सम्राट, क्या उस चोरी करने वाले छोटे हिजड़े को महल से बाहर निकालना है? जरूरत नहीं। सम्राट, आपसे विनती है, मेरी माँ को बचा लीजिए। सम्राट, आपसे विनती है, मेरी माँ को बचा लीजिए। फिर से तुम? महाराज, कृपया आप राजवैद्य को मेरी माँ का इलाज करने दें, आपसे विनती है। फिर वही बच्चा, हिम्मत ने छोड़ लिया। दिमाग खो दिया है क्या? महाराज, मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार है, सिर्फ राजवैद्य ही ठीक कर सकता है, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए, आपसे विनती है। पहले धोखा देना, फिर चोरी करना, अब क्या झूठ बोलने का सहारा भी ले लिया? महाराज, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरी माँ सच में बहुत बीमार है, अब और सहन नहीं कर पाएगी, कृपया राजवैद्य को मेरी माँ का इलाज करने दें। महाराज, इन माँ बेटे ने पहले जो किया है, इस बार क्या मकसद है कौन जाने। आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। महाराज, महामहिम, मेरी माँ सच में बहुत बीमार है, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। महामहिम, महामहिम,
महामहिम, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। महामहिम, 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 कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। महामहिम, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। रुक जाओ। महामहिम, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। महामहिम, महामहिम, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। चलो तुम्हारी माँ को देखने चलते हैं। अगर इस बार तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। सांस बहुत हल्की है, शायद अब बचाना मुश्किल है। मैं भी तो पूरी कोशिश करके तुम्हें बचा रहा हूं। अगर तुम यहीं मर गए तो मेरा ये अस्पताल शायद बंद ही हो जाएगा। कोई है? इनको बाहर ले जाओ। मेरी माँ सामने वाले अस्पताल में है। माफ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं छुआ। माँ, माँ, तुम लोग मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो? अरे, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ कभी छोटी बहन को अकेला नहीं छोड़ेगी। माँ, 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 तुम मरना मत। माँ, महाराज, ये बच्चा शायद झूठ नहीं बोल रहा। मृत होने का नाटक कर रही है या कोई चाल है? मैं खुद जाकर देखूंगा। माँ, तुम मरना मत। माँ, महाराज, महाराज महल से बाहर कैसे आ गए और मुझे देखने के लिए राज्य कार्यालय भी नहीं आए? लिंजी जी, तुम नान्यांग की राजकुमारी हो, तुम्हें नियम मालूम होने चाहिए। मैं तो कभी ना कभी तुम्हारी महारानी बनूंगी, इसमें क्या गलत है? शुएनिंग, मुझे नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। महल के सबसे अच्छे चिकित्सक को बुलाओ, उसे इलाज करवाओ, उसे ठीक कर दो। जी। महाराज कब से किसी महिला के लिए इतना ध्यान देने लगे हैं? माँ, माँ, वो सच में थोड़ी सुंदर है। कहीं वो इसी चेहरे के सहारे महाराज से मिली तो नहीं होगी? क्या देख रहे हो नीचात? तेरी माँ जल्दी ही मरने वाली है। मेरी माँ नहीं मरी है। सम्राट ने सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया है। मेरी माँ को देखने के लिए वैद्य मेरी माँ को ठीक कर देगा। छोटी प्यारी, अगर मुझे पता चला तुम सम्राट को पसंद करने की हिम्मत करती हो तो मैं जरूर तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। लिया, मैंने इन दिनों फिर से तुम्हें सपने में देखा। सम्राट, मैंने वैद्य को महल से बाहर बुलवा लिया है ताकि उस छोटे नौकर के माँ का इलाज हो सके। इसके अलावा मैंने पता लगाया, पहले जो बालों की पिन खो गई थी वो उस छोटे नौकर ने नहीं खोई थी, बल्कि महारानी माँ ने दासी से फेंकवा दी थी। वह उसे उठा लाया। ओह, तो इसका मतलब कि मैंने उस पर गलत इल्जाम लगाया। महाराज, आपको खुद को दोषी मानने की जरूरत नहीं है। आपने उसकी माँ के इलाज के लिए राजवैद्य को बुलाया, ये पहले ही सबसे बड़ा इनाम है। छोड़ो, तुम पहले बाहर जाओ। जी। अली, तुम्हारा स्वभाव बहुत नेक है। अगर तुम अब भी जिंदा होते तो जरूर मुझे याद दिलाते और मैं ऐसी गलती नहीं करता। महाराज, महामहिला ने मुझे कुछ मिठाई भेजने के लिए कहा है। क्या मैंने कभी कहा था कि तुम्हें मेरे राजकीय अध्ययन कक्ष में आने की इजाजत नहीं है? और मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरे दिल में कोई और है। तुम्हें मुझे हर दिन खुश करने की जरूरत नहीं है। महाराज, पूरे संसार को देखें और कौन इस जुंजू से ज्यादा प्रतिष्ठित हो सकता है जो आपके लायक हो। मैं ही आगे चलकर जरूर आपकी महारानी बनूंगी, तो आप मुझसे क्यों बार बार दूर रहते हैं? महाराज, वही है। दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। वाकई वही औरत महाराज को आकर्षित करती है। अगर चित्र को जरा भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। दफा हो जाओ। एक चित्र इतना कीमती, उस औरत को मरना ही होगा। कोई भी इस जुंजू की महारानी की जगह को खतरे में नहीं डाल सकता। ताई, डॉक्टर अंकल, मेरी माँ जाग गई है। दुर्भाग्य है, अब जो दवाई है वो भी बस उसे 1-2 दिन और जीने में मदद कर सकती है। पूरी तरह ठीक करने के लिए
एक खास औषधि की जरूरत है, शुइशिनलियन। शुइशिनलियन, मैंने इसके बारे में सुना है। ये बेहद कीमती है, बहुत दुर्लभ। लेकिन अब ऐसी दुर्लभ चीज कहाँ ढूंढे? मैंने तो सम्राट के पुस्तकालय में ये चीज देखी है। सुना है कि ये उत्तरी प्रदेश से भेंट में आई थी। दुनिया में बस एक ही शुइशिनलियन है। माँ, आप यहाँ आराम से रहिए, मैं ज़रूर कोई उपाय निकालूंगा। शाओमैन, तुम ये बच्चा, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम सम्राट से जल हृदय कमल मांगोगी? तुम्हारी ये हैसियत सम्राट ने राजवैद्य को भेजा, तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए। ये तो बहुत बड़ी कृपा है। अब और क्या उम्मीद कर सकती हो? ये तो बगावत जैसी बात है। लेकिन इस दुनिया में मेरे पास बस माँ ही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ जीवित रहे। माँ, तुम्हें ज़रूर छोटी मन के लिए इंतज़ार करना है, ज़रूर इंतज़ार करना। माँ छोटी मन का इंतजार करना। राजवैद्य अंकल ने कहा था, यहाँ जल हृदय कमल देखा था, शायद यहीं कहीं है। ये क्या है माँ? तुम क्या कर रही हो? तुम हो? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी जो तुम मेरी पेंटिंग को छूने की जुर्रत करती हो? उस औरत को ढूंढ निकालो मेरे लिए। रुको, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वो औरत कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं बताओगे, है ना? अच्छी तरह से खोजो। आज कोई भी उस औरत को जिंदा बाहर जाने नहीं देगा। जी। शाही पुस्तकालय में घुस आई और मेरी तस्वीर को छूने की हिम्मत की। तेरे पास कितने सिर हैं? महाराज कृपा करें। आज तो छोड़ देता हूँ, कल फिर ना जाने क्या गलती कर देगी। कोई है? महाराज, मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि उस तस्वीर में क्या? मेरी माँ है। एकदम बकवास है। लेकिन उस चित्र में वो सच में मेरी माँ है। गुस्ताखी है। तुम्हारी माँ कैसे मेरी प्रिय से तुलना की जा सकती है? सम्राट की प्रिय कई साल पहले गुजर गई। वो सम्राट के दिल में अद्वितीय है, सबसे प्रिय व्यक्ति है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सम्राट को नाराज करना। छोड़ो, आज की बात मैं तुमसे हिसाब नहीं करूंगा। बाहर जाओ। सम्राट, क्या आप मुझे दंडित नहीं करेंगे? तो क्या मैं आपसे जल हृदय कमल मांग सकती हूँ? तुमने क्या कहा? राजवैद्य अंकल ने कहा, मेरी माँ को बचाने के लिए जल हृदय कमल चाहिए। हिम्मत है तुम्हारी, तुम हद पार कर रही हो। सम्राट, कृपया आपसे विनती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ जीवित रहे। कृपया आपसे विनती है। पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। ये बच्चा वास्तव में अली से कुछ हद तक मिलता जुलता है। अब भी जिंदा है। शाओ माम, किसी को बुलाने का कोई फायदा नहीं। तुमने हिम्मत कैसे की सम्राट को आकर्षित करने की? इस काउंटी की राजकुमारी तुम्हें ऐसी सजा देगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं और अली का बच्चा अब भी जिंदा होता तो शायद इतना बड़ा ही होता। श्वानिंग, जाओ शुइशिनलियन उसे दे दो। सम्राट, ये वही शुइशिनलियन है जो आप चाहते थे। ये अभी खिला नहीं है, दवा में नहीं डाला जा सकता। अगर तुम चाहते हो कि यह खिले ताकि तुम्हारी माँ का इलाज हो सके तो तुम्हें अपने खून से इसे सींचना होगा। क्या तुम हिम्मत करोगे? करूँगा, बस मेरी माँ को बचा लें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब नहीं मार सकते, अब नहीं मार सकते ना। वो खुद ही बहुत बीमार है। अगर और मारी तो वो मर जाएगी। चुप हो जा, मैं तो चाहती हूं कि वो मर जाए। शियाओ मान, अब भी भागना चाहती है? घटिया जान तो बड़ी मजबूत है। अगर ऐसा है तो मैं देखना चाहती हूँ कितनी देर तक टिक सकती है। फूल अभी तक क्यों नहीं खिला? क्या खून कम है? बस करो, बस करो। महाराज, आपको अपना खून देकर उसे बचाना होगा। नहीं हो सकता, आप तो सम्राट हैं। आप उनके लिए कैसे कर सकते हैं? माँ बेटे दोनों के लिए अपनी जान खतरे में डालना। ये बच्चा भले ही छोटा है, लेकिन उसमें सच्ची भक्ति है। अगर मैं उसकी मदद कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी
कुछ समय पहले मैंने उस पर गलत आरोप लगाए थे। यह भी उसके लिए एक तरह से मुआवजा है। महाराज ने मुझे सजा नहीं दी, बल्कि मेरी मदद की। महाराज असल में इतने डरावने नहीं हैं। माँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें बचा लूंगा। यही है तुम महाराज को आकर्षित करने की कीमत। इसे पकड़ो। खिल गया, शुई शिनलियन खिल गया। महाराज, तुम दोनों का खून एक हो गया। वह क्या वह सच में? यह कैसे हो सकता है? वह क्या वह सच में? कैसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ, जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया तब उसका दिमाग कमज़ोर हो गया था। मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन मेरी माँ जन्म से ही कमज़ोर नहीं थी। सुना है पानी में गिरने से उसका दिमाग घायल हो गया। गिरना? पानी में गिरना? महाराज, आप कह रहे हैं कि ये आपकी माँ है? हाँ, ये मेरी माँ है। यहाँ तक कि उसकी आंख के पास तिल भी वही है। ये अली है, जरूर ये अली है। अली मरी नहीं है। तुम तुम ठीक है, चलो तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं, तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। अली, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। रुको, मेरा इंतजार करो, हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। महाराज, अचानक मेरी माँ को ढूंढने की इच्छा क्यों हुई? लेकिन अब जब पानी का कमल मिल गया है, माँ अब जिंदा रह सकती हैं। माँ, आप ज़रूर शाओमैन का इंतज़ार करना। छोटी प्यारी, आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से निपटाने आई हूं। एक बोझ साथ लाई हो, फिर भी सम्राट को रिझाने की सोचती हो। क्यों आखिर? इस काउंटी प्रिंसेस के हाथों तुम्हारा निपटारा होना, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। अगर बुरा लगता है, अगली जिंदगी में अच्छी जगह जन्म लेना। आली, आली, माँ, आली, आली, माँ, आली, तुम मर नहीं सकती। मैंने तुम्हें अभी अभी देखा है, आली। सम्राट। लिन जी, तुम हो। ये हिसाब मैं याद रखूंगा। अगर आली मर गई, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। तुम्हें मेरी माँ को तंग करने के लिए कहा गया? मैं सम्मानित नान्यांग की राजकुमारी हूं, महामहिम। वास्तव में इस छोटी सी प्यारी के लिए मुझे मारना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता। मुझे महारानी को बताना होगा। महामहिम, यह लड़की गंभीर रूप से घायल है, उसकी नब्ज बहुत कमजोर है। शायद इसे ठीक करने के लिए कौन सी दवा चाहिए, मुझे बताओ। चिंता मत करो, मैं सब ढूंढ लूंगा। किसी भी हालत में इसे ठीक करना ही होगा। राजवैद्य अंकल, मैंने शुई शिनलियन ढूंढ ली है। कृपया मेरी माँ को ज़रूर बचाना, कृपया। मैं राजवैद्य के सहयोगियों से दवाई का नुस्खा पर चर्चा करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी जाओ। माँ, कृपया छोटी मान को अकेला मत छोड़ना। शाओ मैन के पास सिर्फ माँ ही एक ही रिश्तेदार है। माँ, शाओ मैन, तुम्हारे पास सिर्फ माँ ही नहीं है, तुम्हारे पास पापा भी हैं। मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। तुम तो सम्राट हो, कैसे हो सकते हो मेरे पापा? मैं सच में तुम्हारा पापा हूँ। शाओ मैन, माफ कर दो। पापा ने सोचा तुम और माँ दोनों नहीं रहे। पापा तुम्हें ढूंढने नहीं गया। तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा। क्या तुम पापा को माफ करोगी? क्या तुम सच में मेरे पापा हो? हाँ, मैं हूँ। पापा, मुझे लगा मेरा कोई पापा नहीं है। पापा मर चुके हैं।
वो सब मुझे और माँ को तंग करते थे। जब मैं भीख मांगता था वो मुझे मारते भी थे। माँ को गाली दी जाती है कि वो बेवकूफ़ है। मुझे गाली दी जाती है कि मैं कोई चाहने वाला नहीं हूँ, एक भिखारी हूँ। चिंता मत करो, अब आगे ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता तुम्हारा सहारा है। अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। श्याओमान, तुमने एक छोटे नौकर के रूप में महल में प्रवेश किया था, तो फिर? मैं माँ के लिए डॉक्टर ढूंढना चाहता था। पैसे कमाकर माँ को भूखा नहीं रहने देना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा महल में जाकर सिर्फ नौकर ही बन सकते हैं। तो फिर क्या तुम्हारा शुद्धिकरण हुआ था? लोग कहाँ हैं? उस समय मैं बहुत डर गया था। शुद्धिकरण नहीं हुआ था। क्या सजा मिलेगी? नहीं, नहीं। अब आगे कोई तुम्हें सजा देने की हिम्मत नहीं करेगा। और जो लोग तुम्हें और तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाते थे, तुम्हारे पिता उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। रानी माँ, आप मेरी मदद कीजिए। सम्राट मुझे मारना चाहते हैं। बकवास मत करो। सम्राट तो बिल्कुल ठीक हैं। वो तुम्हें क्यों मारेंगे? हर बात पर डर जाती हो। तुम्हारे अंदर तो भविष्य की महारानी जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तुम्हें महारानी बनाना चाहती हूँ। मुझे बस ये चाहिए कि जल्दी से पोते को गोद में ले सकूं। अगर तुम वाकई सम्राट की पसंद नहीं बन सकी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं किसी और को चुन लूंगी। आखिरकार बड़े घरानों में कई कुलीन लड़कियां हैं। कोई भी बच्चा पैदा कर दे, मेरे लिए एक ही है। मुझे तो बस पोता चाहिए। रानी माँ, ये मेरी गलती नहीं है। सम्राट मुझसे बेरुखी से पेश आते हैं क्योंकि हाल ही में सम्राट एक प्यारी सी लड़की को पसंद करने लगे हैं। वो प्यारी सी लड़की ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि उसका एक बच्चा भी है। वो बच्चा महल में नायक के रूप में है। सम्राट न सिर्फ उस प्यारी सी लड़की का बहुत ख्याल रखते हैं बल्कि उस बच्चे के साथ और भी ज्यादा नजदीकी दिखाते हैं, जैसे कि राजकुमार के साथ करते हैं। तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल बेकार। ये तो हद ही हो गई है। तय हो, अगर सम्राट उस प्यारी लड़की के द्वारा बहकाए गए उस छोटे नपुंसक को राजकुमार बना दें तो यह शाही परिवार क्या पूरे देश के लोगों के लिए हंसी का विषय नहीं बन जाएगा? जबकि अभी देर नहीं हुई है, क्यों ना जल्दी ही उस माँ बेटे को निपटा दें। तय हो, मैं यह सब सम्राट के भले के लिए कर रही हूँ और चिन वंश की सल्तनत के लिए भी सोच रही हूँ। सम्राट उस प्यारी लड़की के द्वारा बहकाए गए, मैं जरा भी हैरान नहीं हूं। मुझे तो बस ये देखना है कि वह प्यारी लड़की क्या पैदा की है जो सोचती है कि वह मेरा पोता बन सकता है। वह प्यारी लड़की इस हरम में रानी सबसे बड़ी होती है। अभी भी शाखा पर बैठकर फीनिक्स बनने का सपना देख रही हो। सम्राट ने फिलहाल तुम्हें मारने का इरादा नहीं किया। पहले उस प्यारी सी बच्ची को मारो ताकि तुम्हें जीना भी मौत जैसा लगे। फल तो पक गए हैं, थोड़े और चुन लो। जब माँ जागेगी तो उन्हें खाने के लिए देना। महारानी माँ, देखिए, यही है वो जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। वही नीच नौकर। पता नहीं किस औरत का बेटा है, सम्राट उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। इतना काफी है। ओह, महारानी माँ, हिम्मत कैसे हुई? इतनी जरूरत महारानी माँ को कर दी। वही है जिसने उस दिन मेरी माँ को चोट पहुंचाई थी। सच में ये बच्चा बिल्कुल अनुशासनहीन है। बिल्कुल बेशरम बच्चा। तुम्हारी माँ कौन है? वो जरूर सोचती है कि उसकी माँ सम्राट को बहका सकती है तो वो महल में मनमानी कर सकती है। सब आपको कोई अहमियत नहीं देते। मेरी माँ ने तो महारानी से कोई बदतमीजी नहीं की। फिर भी जवाब देने की हिम्मत है। महारानी, ये तो जरूर उसी औरत ने सिखाया होगा। जैसी माँ वैसा बच्चा। सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या हुआ, नाराज हो? तुम्हारी माँ नेक है, प्यारी है, बेशर्म है, सम्राट को बहकाती है। तुम भी कोई अच्छे नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी माँ को गाली देने नहीं दूंगा। ये बच्चा क्यों इतना दिखता है सम्राट के बचपन जैसा? तुम रुको। रानी माँ, इन सालों में सम्राट के पास सिर्फ वही लड़की थी जो अली नाम की आम लड़की है, लेकिन वो लड़की तो मर चुकी है। ये बच्चा सम्राट का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। रानी माँ,
बिना सोचे समझे टकराना और फिर बदतमीजी से जवाब देना सच में बिल्कुल अनुशासनहीन है। तुझे किसने इस महल में ऐसी मनमानी करने दी? और कौन हो सकता है? पक्का उसकी माँ ही होगी। सम्राट की चिंता का फायदा उठाकर महल में मनमानी करती है। आह आ आ आ आ रानी माँ देखिए, आपने ही पहले मेरी माँ को चोट पहुंचाई, जिससे वो बेहोश हो गई। अभी आप मेरी माँ को बुरा भला कह रही हैं। आप बुरी हैं। रानी माँ, इस बच्चे के मुंह से एक भी सच बात नहीं निकलती। आज उसने मुझे काटने की हिम्मत की है, तो कल वो आप पर चढ़ने की हिम्मत कर सकता है। ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तुम सब बुरे लोग हो। मेरे पिताजी ने कहा है, इस महल में कोई मुझे डराने की हिम्मत नहीं करता। मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई हिजड़ा इतनी हिम्मत दिखा सकता है। तुम्हारे पिताजी की कोई औकात नहीं है। उसकी माँ भिखारिन है, हर दिन पता नहीं कितने मर्दों से मिलती है। निश्चित ही उसे अपने असली पिता का भी पता नहीं है। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। मुझे पता है मेरे पिता कौन है। मेरे पिता सम्राट हैं। जुर्रत है, एक छोटा नौकर हिम्मत कैसे हुई कि उसने सम्राट को पिता कहा? महारानी माँ, जैसा मैंने कहा था, पता नहीं उसकी माँ ने सम्राट को क्या जादू पिला दिया है, यहाँ तक कि वो छोटे नौकर को बेटा मानना चाहती है। बिल्कुल बेतुका, ये तो हद ही हो गई। शाही परिवार कैसे ऐसे लोगों को दागदार होने देगा? लेकिन मेरे पिता सच में सम्राट हैं। चुप रहो। तुम जैसे प्यारे बिना जड़ के इंसान क्या सम्राट को पिता कह सकते हो? क्या तुम मेरे शाही पोते बनने के लायक हो? चिंगशियन, मुझे उसके मुंह पर थप्पड़ मारो। इसे सिखाओ कि सम्मान क्या होता है। जी अब भी बदतमीजी कर रहा है। रुको महारानी माँ, इस छोटे नौकर को सजा देना सिर्फ उसे सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी चेतावनी देने के लिए है जो शाही परिवार के लोगों से संबंध जोड़ना चाहते हैं। उसे डंडे से सजा दी जानी चाहिए, उसकी चमड़ी तक फट जानी चाहिए, तभी सबक मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। उसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। एक को सजा देकर सबको चेतावनी देना। चिंगशियन, डंडे की सजा की तैयारी करो। जी माँ, माँ, माँ। शौमेन मुझे बुला रहा है। अरे यार तालीम, अरे यार तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। थोड़ा और लेट जाओ ना। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। राज्य चिकित्सक, ये क्या हुआ है? वो तो जाग गई थी, अब भी ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज, ये लड़की कभी पानी में गिरने के कारण पागल हो गई थी। उसकी सारी याददाश्त चली गई थी कुछ समय पहले। फिर किसी ने उसे बहुत परेशान किया, उसकी जान बच गई। ये वाकई मुश्किल था। वो शौमेन मुझे बुला रही है। शौमेन मुझे बुला रही है। अली, तुम क्या कह रहे हो? शौमेन मुझे बुला रही है। शौमेन। महाराज, छोटे राजकुमार उसे महारानी ने रोक लिया। शायद उसका बचना मुश्किल है। महारानी, ये छोटा नौकर बिना शुद्ध हुए है। आह 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 तुम छोटे नौकर महल में आए लेकिन शुद्ध नहीं हुए। हिम्मत करके महल के नियमों का उल्लंघन किया। महारानी, ये सब जरूर उसकी माँ उस औरत ने सिखाया है। जानबूझकर खुद को निर्वस्त्र नहीं किया, फिर भी सम्राट को पिता मानता है। मेरे हिसाब से तुम राजगद्दी का तख्ता पलट करना चाहते हो, है ना? मेरी माँ ने मुझे ये सब नहीं सिखाया। अब चुप हो जाओ। अगर मैं खुद अपनी आंखों से न देखती तो पता ही नहीं चलता कि तुम माँ बेटे इतने खतरनाक इरादे रखते हो। साधारण नागरिक होकर तुमने सम्राट की गद्दी पर नजर डालने की हिम्मत की। आज मैं सिर्फ तुम्हारे माँ बेटे के ख्याल ही नहीं खत्म करूंगी, बल्कि तुम्हारी ये जड़ भी काट दूंगी, ताकि तुम्हें समझ आए अपनी हैसियत क्या है। शाहमान। आली, मैं चली जाती हूँ, तुम जल्दी आराम करो। शाहमान मुझे बुला रही है। शाहमान खतरे में है। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। प्यारे बच्चे, महल के नियमों का उल्लंघन, फिर भी जोर जोर से रोने और चिल्लाने की हिम्मत। मुझे छोड़ दो। मेरे पिता सम्राट हैं, वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। फिर भी गुस्ताखी करने की हिम्मत मैं कैसे एक आम आदमी को बर्दाश्त करूं? शाही वंशज बनने की कोशिश, अभी कार्रवाई करो, उसकी जड़ काट दो, उसका शाही परिवार से संबंध तोड़ दो, राजघराने की उम्मीदें खत्म करो। बिल्कुल सही करो, जल्दी करो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राजकुमार, महाराज, राजकुमार बिल्कुल ठीक है, बस गलती से पैर में चोट लग गई। श्योमाम। माँ, वही है 6 साल पहले वाली आम लड़की। वो मरी नहीं थी तो ये बच्चा। जल्दी ईश्वरनिंग, उन्हें वापस ले जाओ। शाही चिकित्सक को बुलाओ, अच्छी तरह से जांच करवाओ। ठीक है। महाराज,
वो छोटा सेवक बिना शुद्धिकरण के है। चाहे आप कितनी भी उन माँ बेटे का पक्ष लें, फिर भी ऐसा नहीं हो सकता। आह, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी जो मेरे राजकुमार की निंदा करने की जरूरत की? क्या ये बच्चा सच में आपका है? हाँ, ये मेरा और आली का बच्चा है। जैसा कि आपने देखा, आली मरी नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे देखा है। अब मैं उसे फिर छोड़ूंगा नहीं। कैसे हो सकता है? वो औरत आखिरकार। और तुम्हारे लिए आज की इस बात में तुम्हारी भड़काने की भी कमी नहीं होगी, है ना? आह, तुम क्या करने वाले हो? बेशक उसे सारा हिसाब चुकता करने। आली और शाओमैन का हिसाब एक साथ निपटाऊंगा। आह, महारानी माँ, मुझे बचाइए। नहीं चलेगा। पूर्व सम्राट की वसीयत है। वो नालिन पुराने जनरल हैं। वो पूर्व सम्राट को बचाने के लिए मरे थे। पूर्व सम्राट के अंतिम समय में वसीयत थी, लीन परिवार के अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार करना। लीन परिवार विद्रोही नहीं है, उन्हें मारना नहीं चाहिए। यह लिन जिजीलीन परिवार की है, एकमात्र अनाथ। क्या तुम अपने पिता की वसीयत का उल्लंघन करना चाहते हो? उसके पिता तुम्हारे पिता के लिए उपकार किए थे। बेटा मजबूर है पालन करने के लिए पिता की वसीयत। ऐसा ही अच्छा है। ये मामला पूरी तरह से उसकी गलती नहीं है, उसे पता नहीं था। क्योंकि उसे मार नहीं सकते, तो ये तलवार उसे स्वीकार करनी होगी। आह, अरे तुम ये सब उसके लिए फायदेमंद है। लिन जीजी, चाहे तुम पहले जैसे भी थे, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, लेकिन अब अली और शियाओमैन मेरी जान हैं। अगर तुमने उन्हें एक बार भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें एक बार काट दूंगा। देखते हैं मेरी सब्र पहले खत्म होती है या तुम्हारी जान पहले जाती है। मैं स्वर्गीय सम्राट द्वारा नियुक्त नान्यांग की राजकुमारी हूँ। वो औरत सिर्फ एक नीच व्यक्ति है। उसे किस अधिकार से? महारानी माँ, तुम पहले से जानती थी कि वो बच्चा सम्राट का अपना खून है। तुमने मुझे इस्तेमाल किया उसे सजा देने के लिए, है ना? नहीं महारानी माँ, मुझे नहीं पता था। ठीक है, ये बात अब आगे खुद को चालाक मत समझना। कोई आए, नान्यांग राजकुमारी को महल वापस भेजकर इलाज करवाओ। महारानी माँ, ये नान्यांग जुंजू हिम्मत करके आपका इस्तेमाल करने की जरूरत करती है। ताई हाउ, आपने सम्राट को क्यों नहीं कहा कि उसे सजा दे दे? उसे अभी रखना जरूरी है। जिंगशियान, तुमने अभी देखा या नहीं? वो औरत मरी नहीं है। हाँ, वाकई में है, लेकिन लगता है कि उसने ताई हाउ को पहचाना नहीं। जाकर पता करो आखिर मामला क्या है, उसका पता लगाओ। मैं जाकर उससे मिलूंगी। ताई हाउ सम्राट उसे बहुत पसंद करता है। अगर उसने पुराने मामले को बता दिया तो शायद सम्राट आपके लिए दूर हो जाएगा। हूँ। ऐसा कौन सा मामला है जो मैंने नहीं देखा? मुझे उससे डर लगना चाहिए। नौकरी को समझ आ गया है। अली, अच्छे से रहो। दवा पीने से ही ठीक हो पाओगी। आह, मुझे दवा पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। महामंत्री, उसे ये बीमारी कब तक ठीक होगी? महाराज, शेण कन्या के शरीर की चोटें कोई बड़ी बात नहीं है। बस उसके सिर में मूर्खता और बेहोशी की समस्या है। ये सच में बहुत मुश्किल है। अली, अली, ये मेरी गलती है। मैंने तुम पर गुस्सा नहीं किया। आह, मुझे शाओमैन चाहिए। मुझे शाओमैन को ढूंढना है। अली, अली, महाराज, कोई बात नहीं। अली को काटना है। जितना काटना चाहो काट सकती हो। महामंत्री, आखिर उसे क्या बीमारी है? महाराज, जवाब देता हूं। हालांकि अभी कोई दवा नहीं है जो लड़की की मूर्खता को ठीक कर सके। उससे पहले की बातें ज्यादा करो। पुरानी बातों के बारे में शायद उसे कुछ याद आ जाए। धीरे धीरे वह ठीक हो जाएगी। समझ गया, तुम जा सकते हो। मंत्री विदा लेता है। अली
क्या तुम्हें मेरी याद है? मैं तुम्हारा पति हूँ, हमने शादी की थी। क्या तुम्हें यह याद है? है। मैंने अपनी कमाई की पहली चांदी की रकम से तुम्हारे लिए खरीदा था। तुमने कहा था तुम्हें बहुत पसंद है, जिंदगी भर पहनना है। मैंने अपनी कमाई की पहली चांदी की रकम तुम्हारे लिए खरीदी थी। तुमने कहा था तुम्हें बहुत पसंद है, जिंदगी भर पहनना है। क्या मैं तुम्हें पहनाऊं? हाँ। माँ, माँ, श्याओमैन, माँ देखो, पापा ने मुझे दिया है नया कपड़ा, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। माँ का कपड़ा भी बहुत अच्छा है। पापा हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। क्या हमें भी पापा के लिए बहुत अच्छे होना चाहिए? हाँ, श्याओमैन बिल्कुल सही कह रही है। महामहिम, महारानी माँ आ गई हैं। कह दो कि अभी व्यस्त हैं, उन्हें वापस भेज दो। क्या अब अपनी माँ से भी मिलना नहीं चाहती? मैं कोई भयानक जानवर नहीं हूं। माँ, आपको क्या काम है? यह मैंने खास तौर पर महल के रसोई घर में बनवाया है। मैं अपने पोते को देखने आई हूं। तुम श्याओमैन हो ना? श्याओमैन, इधर आओ। माँ जी, आप क्या करना चाहती हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? पहले नहीं पता था श्याओमैन की पहचान, अब मुझे पता है। क्या अब भी मैं उसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? पहले मैं चाहती थी कि आप रानी बनाएं। क्या वो भी शाही वारिस के लिए नहीं था? पहले मुझे नहीं पता था आली अभी भी जिंदा है। मुझे श्याओमैन के बारे में भी नहीं पता था। वो तुम्हारा बच्चा है। लगभग उसे नुकसान पहुंच गया। अब जब मुझे पता चल गया, मैं पूरे राज्य को सूचित करूंगी। आली और श्याओमैन की पहचान, उन्हें उनकी सही पहचान दूंगी। क्या आप चाहती हैं कि मैं उसे रानी बनाऊं? हाँ, आली मेरी पहली पत्नी है। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, मैं उसे महारानी बना दूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार यह आली ठीक से होश में नहीं है। वह इस हालत में है। क्या आप उसे महारानी बना सकते हैं? हमारी शादी के समय मैंने वादा किया था, सारी उम्र सिर्फ एक ही साथी। पहले मुझे लगा वह मर गई है, तो मैंने दोबारा शादी नहीं की। अब जब वह जिंदा है, मुझे उसकी जिम्मेदारी और निभानी है। देखिए, असल में मुझे तो पहले ही पता होना चाहिए था। आप वही ज्यादा भावुक इंसान हैं। आप सब बाहर चले जाएं। मैं आली से अकेले में बात करना चाहती हूँ। नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? आपके दिल में मैं क्या सच में ऐसी हूँ? महाराज, रानी माँ तो पूरी तरह आपके लिए समर्पित हैं। आप ऐसा कहेंगे तो रानी माँ का दिल टूट जाएगा। जिंगशियन बुआ, महामहिम का मतलब ये नहीं था। बस शेन लड़के की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पास कोई होना चाहिए। छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? मुझे ये कड़ा बहुत पसंद है। मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। बस ये उसे देना चाहती हूँ। महामहिम, ये कंगन आपकी राजमाता की है। महारानी ने इसे महारानी को दिया था। ये बहुत ही कीमती है। माँ, क्या आप ये सोच रही हैं कि आप अली और शिवमान को मान लेंगी? राजकुमार, शिवमान तुम्हारा अपना खून है। उसे पहले ही राजकुमार का दर्जा मिलना चाहिए था। रही बात अली की, अगर तुम अली को नहीं मानते, तो ये कंगन वापस ले लो। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब है, पहले उसे अच्छे से इलाज करने दो। 3 महीने के बाद, चाहे वो ठीक हो या नहीं, मैं खुद उसके लिए रानी बनने की रस्म कराऊंगा। माँ, आप पहले मैं उसकी जन्मभूमि की परवाह करता था। मैं उसकी उत्पत्ति के बारे में सोचता था। लेकिन अब देखता हूँ कि आप उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं। अब तो श्याओमैन इतनी बड़ी हो गई है। अब मैं और क्या कह सकता हूँ? माँ, आपका बहुत धन्यवाद। अभी अभी ये मेरे शब्दों की गलती थी। महारानी माँ, क्या आपको कुछ तैयारी करनी चाहिए? अभी उसके हाव भाव देखकर मैं तो बस चिंतित थी कि कहीं वह याद न कर ले कि उस साल आप ही थीं जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। मैं तो पहले ही जाने का फैसला कर चुकी थी। फिर आप मुझे क्यों मारना चाहती थी? अगर मैं जिंदा रहती तो युवराज कभी मुझे लेकर महल नहीं लौटता। अगर मैं मर जाती
तो सब खत्म हो जाता। अगर उसे सब याद आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे चिंता है, सम्राट उसके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा महारानी जी। मैंने सम्राट को जन्म दिया और उसे सत्ता तक पहुंचाया। सम्राट दिन ब दिन और भी ज्यादा नहीं सुनते हैं। उस तरफ तुम नजर रखो। जैसा तुमने कहा वैसे ही करो। मैं नहीं चाहती कि यहां बैठकर इंतजार करूं। क्या हुआ? अली को अचानक सिर दर्द क्यों हुआ? सम्राट, जवाब है शेन लड़की, शायद उसे कुछ याद आया है, इसी वजह से सिर दर्द हुआ। माँ, आपको क्या याद आया? तो शायद कुछ देखा था और ये पहले की यादों से जुड़ा है, बस पूरी तरह याद नहीं आया। महाराज, मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी अभी उस लड़की की हालत देखकर ऐसा लगता है कि यह सब महारानी से जुड़ा है। क्या आपको भी महारानी पर शक है? हाँ। 6 साल पहले की बात, मुझे कभी शक नहीं हुआ था। तुम जाकर इसकी पूरी सच्चाई पता करो। जी। पिताजी, देखिए मैंने खोल दिया। शाओमान, तुम बहुत समझदार हो। आली, घबराओ मत, हम धीरे धीरे करेंगे। हाँ। महाराज, महाराज, पता चल गया। 6 साल पहले शेन लड़की पानी में गिर गई थी। ये महारानी ने करवाया था। मैंने पता लगाया कि उस समय महारानी ने वाकई शेन लड़की को मारने की कोशिश की थी, लेकिन लड़की पानी में गिर गई। शायद महारानी को लगा कि वो मर चुकी है, इसलिए महारानी ने फिर आगे जांच नहीं की। ये मेरी लापरवाही थी। मैंने नहीं सोचा था कि माँ महारानी ऐसा करेंगी। वह तो अली को मारने पर तुली हुई हैं। अब क्या करें? तुम यहीं रहो, अली और शियाओमैन की रक्षा करो। आखिरकार वह मेरी माँ महारानी है। मैं जाकर मामला संभालता हूँ। जी। महारानी माँ, दासी को खबर मिली है। महाराज, 6 साल पहले की बात पता चल गई है। महाराज ने पता लगा लिया है। महाराज शायद आप पर कार्रवाई करेंगे। डर किस बात का? जो होना है वो होकर रहेगा। इंतजार करो। महारानी माँ, महारानी माँ। महाराज तो अभी नहीं आए। तुम तो पहले ही आ गए। क्या? अभी अभी सेहत ठीक हुई थी, फिर से मुसीबत ढूंढने आ गई हो। अगर मैं फिर ना आती तो महाराज उस आली को रानी बना देते। तुम आ गई हो, क्या तुम महाराज को रोक पाओगी? महाराज उस लड़की के लिए बहुत दीवाने हैं। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, महाराज की पसंद नहीं बन पाओगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी उम्मीद छोड़ दो। महारानी माँ, मुझे पता है आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। मेरे पिता के मरने के बाद हमेशा आपने ही मेरा ख्याल रखा। आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं सच में महाराज को पसंद करती हूँ। आप भी जानती हैं, महारानी माँ तुम्हारे लिए अच्छी हैं, लेकिन तुमने पहले महारानी माँ पर झूठा इल्जाम लगाया था और महारानी माँ से लगभग राजकुमार को नुकसान पहुंचवा दिया था। महामाता, मुझे पता है कि जीजी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। मुझे सच में कुछ नहीं पता। वो तो सम्राट का राजकुमार है। महामाता, पहले मैंने जल्दबाजी में काम किया था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। बुआ, आप जल्दी से मेरे लिए कुछ कहिए ना। महामाता, उस राजकुमार की रगों में सम्राट का खून बह रहा है। आप उससे प्यार करती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो आली, उसका जन्म बहुत साधारण है। क्या आप सच में चाहती हैं कि वो महारानी बने? तुम्हारा मतलब क्या है? लगता है तुमने मेरी बातों को दिल पर नहीं लिया। अब भी मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है? महारानी माँ, मैंने बिल्कुल भी आपका फायदा उठाने का इरादा नहीं किया। झुंझू, तुम महारानी माँ को बेवकूफ मत समझो। महारानी माँ, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मुझे बस यह स्वीकार नहीं है। मैंने सुना है कि पूर्व सम्राट ने पहले एक महल की नौकरानी को बहुत पसंद किया था और उसे ह्वेई गुइफेई बनाया। यहाँ तक कि उसे महारानी बनाने की भी बात थी। अगर वह ह्वेई गुइफेई जल्दी नहीं मरती तो शायद वह आपके सिर पर चढ़ जाती। इसलिए
तुम कहना क्या चाहती हो? महारानी माँ, अगर उस आली को महारानी बनाया जाए तो वह पूरे महल की मालकिन बन जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक नीची जाति का इंसान आपके सिर पर चढ़ जाएगा? मुझे लगता है आप भी तो ऐसा नहीं चाहेंगी, है ना? तुम वाकई ईमानदार और खूबसूरत हो। मुझे इस्तेमाल करना चाहती हो, लेकिन खुलकर कहने की हिम्मत नहीं है। अगर तुम ये छोटी छोटी चालें सम्राट के लिए लगाओ तो शायद ये काम बन भी सकता है। महारानी माँ, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम सच में सम्राट को पसंद करती हो या सिर्फ महारानी बनना चाहती हो? मैं सोच समझकर जवाब देना। मैं सच में सम्राट को पसंद करती हूँ। ये बात तुमने खुद कही है, याद रखना। ये है। तुम भी जानती हो महाराज को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन महाराज वो बहुत भावनात्मक और रिश्तों को अहमियत देने वाले हैं। तुम बस उनसे शारीरिक संबंध बना लो तो वो खुद ही तुम्हें ओहदा दे देंगे। ये शराब, इस शराब में सबसे ताकतवर कामोत्तेजक है गुंजन। अगर तुम महल में चली गई तो रानी का पद बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। महाराज थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मौका है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम बस ये शराब महाराज को दे देना। तुम ऐसा करना चाहती हो या नहीं, खुद सोच लो। महाराज पधार रहे हैं। माँ, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, आप उन्हें पहले बाहर भेज दीजिए। तुम बोलो। माँ, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो तुम्हारी प्रतिष्ठा से जुड़ी है, इसीलिए मैं अकेले आया हूँ। नहीं चाहता कि ज्यादा लोग जाने। क्या तुम पक्का हो कि उन्हें यहीं रहने देना है? वो पराये नहीं है। ठीक है। माँ, 6 साल पहले क्या आपने ही लोगों को भेजकर अली को मारने का आदेश दिया था, उसे पानी में गिरवा दिया? जब आपने जांच कर ही ली तो मुझसे पूछने की जरूरत क्यों है? क्यों? मैं तो वापस महल जा रहा हूँ। अली ने तो पहले ही जाने का फैसला कर लिया था, फिर उसे मारने की क्या जरूरत थी? ये बात कई साल पहले मैंने सुनी थी, बिल्कुल वही जो तुमने कही। माँ, वो अली थी, वो मेरे लिए सबसे प्रिय थी, उसे मारना क्यों जरूरी था? मैं उसे नहीं मारूंगा। क्या आप महल लौटकर सिंहासन संभालेंगे? अगर वह अभी भी जिंदा होती तो आप यहाँ वहां नहीं जाते। क्या आप उसे ढूंढने जाते? हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि अली जिंदा है तो चाहे दुनिया के आखिरी छोर तक मैं उसे जरूर ढूंढता। बस अफसोस, शुरू में मैंने सब ठीक से नहीं समझा और उससे 6 साल दूर रहा। महाराज, महारानी भी आपके भले के लिए ही कर रही थी। चुप रहो माँ, वह 6 साल बाहर रही। अली को सिर में चोट लगी थी और वह शाहमान के साथ गर्भवती थी। सबसे मुश्किल समय में मुझे पता भी नहीं था वह कैसे जिंदा रही। माँ, मेरी पत्नी और बच्चा 6 साल बाहर भटकती रही। हर कोई कर सकता है। उसके साथ मनमाने ढंग से मारपीट और अपमान, उसके शरीर पर अनगिनत और कभी ठीक न होने वाले जख्म रह गए। ये मेरा कर्ज है उनसे, और ये आपका भी कर्ज है उनसे। तो आप क्या करना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि मैं उनके आगे सर झुकाकर माफी मांगूं या मुझे मार दें ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए? आप मेरे लिए माँ हैं। बेटा, मैं अपनी माँ को नहीं मारता, लेकिन जो आपने अली से लिया है वो भी लौटाना होगा। महाराज, रानी माँ, कम से कम आप उसकी माँ हैं, पर वो औरत। यहाँ तुम्हें बोलने का हक नहीं है। महाराज, आप एक औरत के लिए मुझसे हिसाब मांगने आ गए? बताओ, तुम चाहते हो मैं कैसे चुकाऊं? माँ, ये आपकी मंशा थी, अली को मारने का इरादा पहले ही था। कल से तुम महल छोड़ दोगी, निर्जन मंदिर में चली जाओ, जिंदगी भर दीपक और भगवान के साथ रहो। महाराज, आप तो महारानी माँ की बाकी जिंदगी क्या सब मंदिर में ही बितवाएंगे? महाराज, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। वो आपकी सगी माँ हैं। आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ये उनके लिए सबसे हल्की सजा है।
महाराज, क्या आपने पक्का फैसला कर लिया है? क्या आप वाकई यही करना चाहते हैं? राजा कभी मजाक नहीं करता। ठीक है, क्या खूब। राजा का वचन अगर ऐसा ही है तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरी बची हुई जिंदगी अब मुझे मंदिर में रहना होगा, सिर्फ अकेले दीपक के साथ। अपनी बाकी जिंदगी पता नहीं कब फिर मिलेंगे। माँ, एक प्याली हल्की शराब से आ गई है। हमारी माँ बेटे की 20 साल से भी ज्यादा की भावनाओं की बात खत्म करने शराब अभी महाराज को क्यों नहीं दी? महाराज, माँ, कामना है कि आप हमेशा बुद्ध के साथ रहें, हत्या के पाप कम करें। तुम जाओ और माँ का सामान पैक कर दो, कल ही महल छोड़ना है। महाराज, ये शराब, ये शराब, ये अरे इस शराब को क्या हुआ? जी जी, ये शराब जो तुमने महाराज को दी, क्या हुआ? मुझे नहीं पता। ये तो नन्ह्यांग की राजकुमारी, ये शराब क्या ये तुमने दी थी? तुम लोग सच में ये कामोत्तेजक दवा नहीं है, ये कामोत्तेजक दवा नहीं है। योजना के अनुसार काम करो। जी। महारानी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। तुम्हें नहीं पता ये शराब क्या तुमने खुद राजा को दी थी? क्या तुम्हें लगता है तुम बच सकती हो? तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया। मेरा इरादा राजा को मारने का नहीं था। मैं तो बस क्या राजा मर गए? राजा तो बस आज्ञा नहीं मान रहे थे। वह बहुत भावुक हैं। मैं तो सिर्फ कोई आज्ञाकारी इंसान चाहती थी। छोटे राजकुमार का कोई पता नहीं। महारानी का आदेश है, छोटे राजकुमार को जरूर ढूंढो वहां। शरणयंग भैया, क्या वे मुझे ढूंढ रहे हैं? वे शिवमान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चुप रहो, धीरे बोलो। महारानी ने अचानक कर्फ्यू लगा दिया। उन्होंने सम्राट के सारे भरोसेमंद सैनिकों पर नियंत्रण कर लिया और महल के अंदर भी नियंत्रण कर लिया। कह रही हैं कि आपको वापस ले जाकर उनसे मिलवाना है। मुझे चिंता है, सम्राट के साथ कुछ हुआ है, तभी मैंने आप दोनों को चुपके से बाहर निकाला। क्या पिताजी सच में हमला हुआ है? मुझे नहीं पता, लेकिन सम्राट महारानी के पास गए थे, फिर कोई खबर नहीं मिली। मुझे चिंता है, उनके साथ कुछ हुआ है। ऐसा नहीं होगा, पिताजी के साथ कुछ नहीं होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। छोटे राजकुमार की हालत अब बहुत नाजुक है। मुझे लगता है कि पहले आप लोगों को महल से बाहर ले जाऊं, फिर वापस जाकर सम्राट को लाऊं। नहीं हो सकता। भगवान करे ऐसा ही हो। छोटे राजकुमार की हालत अब बहुत नाजुक है। मुझे लगता है कि पहले आप लोगों को महल से बाहर ले जाऊं, फिर वापस जाकर सम्राट को लाऊं। नहीं हो सकता। तुम हमें महल से बाहर ले जाओ। राजमाता को भी जरूर पता होगा कि यही तुम्हारी योजना है, इसलिए महल के बाहर तलाशी करने वाले लोग महल के अंदर तलाशी करने वालों से ज्यादा होंगे। तो अब क्या करें? राजमाता निश्चित ही अपना रहने का स्थान नहीं खोजेगी। तुम वहीं जाकर रहो। कोई खाली कमरा ढूंढ लो और थोड़ी देर छुप जाओ। हाँ, ठीक है, लेकिन छोटे राजकुमार तुम्हें। रानी माँ मुझे ढूंढ रही हैं। मैं ठीक उसी समय पापा से मिलने जा सकता हूँ। शिवमा, शिवमा, शेन जी, आओ आली। तुम गर्भवती हो, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए इस दौरान। तुम बस अच्छे से आराम करो। घर में मैं हूँ, मैं अच्छी तरह देखभाल करूंगा तुम और बच्चे की। मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है कि मैं चला जाऊंगा। तुम क्यों फिर भी मुझे मारना चाहती हो? अगर तुम जिंदा हो तो युवराज रानी माँ के साथ महल वापस नहीं जाएगा। अगर तुम मर गई, सब खत्म हो जाएगा। माँ, मैंने ढूंढ लिया।
आधा बंस तुम्हारे लिए खाने को। शेन जी, क्या तुम ठीक हो? महारानी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे न कहें सम्राट की देखभाल करने के लिए। सम्राट वो क्या हुआ? शुरुआत में तो तुमने खुद कहा था कि तुम्हें सच में सम्राट पसंद है। अब जब सम्राट कई दिन से बीमार है, तुम्हें उसकी देखभाल करने को कहा गया, तो तुम टाल रही हो। महारानी, पहले मेरी गलती थी। अगर आप मुझे सम्राट की देखभाल न करने दें तो मैं कुछ भी कर लूंगी। उठो। मेरा शतरंज का खेल काफी अच्छा है। जब मैं जवान थी, महल की सभी पत्नियां मुझे हरा नहीं पाती थी। यहां तक कि पूर्व सम्राट भी नहीं जीत सके। मैं ही हूं अब के सम्राट भी मुझे नहीं हरा सकते। क्या तुम मेरे साथ ये खेल पूरा खेलना चाहोगी? अगर तुम जीत गई, शायद मैं तुम्हारी मर्जी मान लूं, तुम्हारी इच्छा। महारानी जी, आपकी शतरंज की कला बहुत बेहतरीन है। कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपसे कैसे जीत सकती हूँ? चूंकि तुम मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, तो तुम मोहरा बन जाओ। महारानी जी, छोटा राजकुमार आ गया है। तुम्हारी माँ कहाँ है? ओह, उसे श्वरयिंग ले गई है। अब वह महल से बाहर जा चुकी है। तो अच्छे से ढूंढो। ढूंढ लेने के बाद तुम मेरी माँ को मत मारना। राजकुमार को महारानी जी से टकराना नहीं चाहिए। शियाओ मैन, इधर आओ। दादी बस चाहती है कि तुम्हारी माँ को अच्छे से ढूंढे। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। तो पापा का क्या? शुएनिंग कहती है पापा यहाँ दादी के पास आए थे। अब तक कोई खबर नहीं है। शायद कुछ अनहोनी हो गई है। शियाओमान, तुम जाकर सुनो किसी बाहरी व्यक्ति की बात। तो क्या तुम दादी की बात पर विश्वास नहीं करते? तुम्हारे पापा दादी के बच्चे हैं। मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? क्या मैं पापा से मिल सकता हूँ? तुम्हारे पापा हाल ही में बीमार हैं। अगर तुम पापा से मिलना चाहते हो, तो तुम्हें अच्छे से सुनना होगा। ठीक है, मैं बात मानूंगा। दादी को सबसे ज्यादा आज्ञाकारी बच्चे पसंद हैं। शियाओमान। शेन गुड़िया, तुम जाग गई हो। शणेंग, हम यहाँ कहाँ हैं? यहाँ महारानी का निवास स्थान है, सीनिंग पैलेस। छोटे राजकुमार की सलाह के अनुसार मैंने एक सुनसान और निर्जन कमरा ढूंढा। वास्तव में कोई तलाशी लेने नहीं आया। अरे रुको गुड़िया, तुम अब बेवकूफ नहीं रही। शायद यह राजवैद्य की वजह से है, जिन्होंने इस समय मेरा इलाज किया। जब सिर पर चोट लगी थी, अचानक बहुत सी बातें याद आ गई, बहुत सारी बातें। बहुत अच्छा हुआ। सम्राट और छोटे राजकुमार को पता चलेगा तो वे जरूर बहुत खुश होंगे। शाओमैन मेरे पति। अभी इन सब बातों को छोड़ दो। अब शियाओमैन कैसी है? और पति सम्राट। जब आप बेहोश थीं इन कुछ दिनों में, महामाता ने सम्राट की बीमारी का बहाना बनाकर छोटे राजकुमार से शासन करवाया। शियाओमैन ने तो बिल्कुल भी यह सब कभी नहीं सीखा। वो शासन कैसे संभालेगा? राज्य संचालन केवल मंत्रियों और जनता को चुप कराने का बहाना है। आखिरकार हर दिन पर्दे के पीछे शासन और सत्ता को नियंत्रित करने वाली तो महारानी ही है। तो फिर सम्राट का क्या? सम्राट अभी कैसे हैं? महारानी ने बाहर घोषणा की है कि सम्राट गंभीर रूप से बीमार है, आराम करने की जरूरत है। यहाँ तक कि सम्राट का शयन कक्ष भी महारानी के लोगों द्वारा पहरेदारी की जा रही है। मैं असमर्थ हूँ। कई बार कोशिश की लेकिन कोई खबर नहीं मिल पाई। ये तुम्हारी गलती नहीं है। महारानी ऐसा करने की हिम्मत दिखा रही हैं, शायद पहले से ही इसकी योजना बनाई थी। तुम भी कोई जल्दबाजी मत करना। क्या हुआ? पहले मैंने सिर्फ लड़की को बेवकूफ़ी भरे रूप में देखा था। उम्मीद नहीं थी कि लड़की इतनी समझदार हो जाएगी। बस ये मेरे पहले देखे बेवकूफ़ी से अलग है। अगर समझदारी की बात करें, शाओमैन ही सच में समझदार है। शहजादा तो स्वाभाविक रूप से समझदार है। मैं उसकी तारीफ जानबूझकर नहीं कर रही शाओमैन। उस बेवकूफ़ी के साथ भी मैं इतने सालों से जी रही हूँ। वह सबसे अच्छी तरह स्थिति को समझता है। सबसे मुश्किल समय में जिंदा रहने का तरीका ढूंढता है। शुएनिंग, हमें पहले कोशिश करनी होगी कि शाओमैन से मिलें। रानी दादी। मेरा प्यारा पोता शाओमैन खेलकर थक गया होगा। नहीं थका। ताई हॉस, छोटे राजकुमार आपकी बात बहुत मानते हैं। वह दूसरे महल में आधा घंटा खेलते रहे। जैसे ही समय पूरा हुआ, उन्होंने वापस आने की जिद की। शियोमैन वाकई बहुत आज्ञाकारी है। राजमाता दादी, क्या आपने मेरी माँ और शुएनिंग को ढूंढ लिया? दादी अभी नहीं ढूंढ पाई। शियोमैन, तुम चिंता मत करो। राजमाता दादी, मैं अपने पिताजी से कब मिल पाऊंगा? श्याओमैन, तुम अपने पिता सम्राट से मिलने के लिए इतना क्यों उत्सुक हो? तुम्हारे पिता सम्राट से। तुम्हारे पिता गंभीर रूप से बीमार है। क्या तुम अपनी दादी रानी पर विश्वास नहीं करते? शाओमैन तो अपनी दादी रानी पर यकीन करता है। बस इन दिनों दादी रानी के साथ दरबार में जा रहा हूँ।
कुछ मंत्री कहते हैं कि दादी रानी ने पापा को नुकसान पहुंचाया है। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ कि उन्होंने दादी रानी को गलत समझा है। अरे वाह, श्याओमैन तो बहुत समझदार है, दादी रानी की चिंता भी करता है। श्याओमैन, तुम सच में अपने पिता सम्राट से मिलना चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे पिता सम्राट गंभीर रूप से बीमार हैं। मुझे डर है कि तुम उन्हें देखकर डर जाओगे। बीमारी से क्यों डर लगेगा? मुझे डर नहीं लगता। श्याओमैन, तुम पहले उस साइड वाले महल में जाकर आराम करो। थोड़ी देर में सम्राटी दादी तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाएंगी। ठीक है। राजमाता, क्या आप सच में छोटे राजकुमार को सम्राट से मिलवाने ले जाएंगी? अरे, एक छोटा बच्चा है, कुछ नहीं जानता। मैं जो कहूँ वो उस पर भरोसा करता है। अगर वो मिलना चाहता है तो मिलने दो। ठीक है। इसके अलावा श्वेनयिंग और वो औरत किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। 6 साल पहले मैं उसे मार नहीं पाई थी। इस बार जरूर काम खत्म कर दो। नौकरानी समझ गई। पापा, पापा। राजी दादी, पिताजी मुझे क्यों अनदेखा कर रहे हैं? राजी दादी ने तुमसे कहा था, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। मेरे पिताजी को कौन सी बीमारी हुई है? छोटे राजकुमार, महाराज को पागलपन की बीमारी हो गई है। अब वो किसी को पहचानते नहीं हैं। मेरे पिताजी को पागलपन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पिता, पिताजी ऐसे कैसे हो गए? महाराज को मानसिक रोग हो गया है। अब उनकी हालत बिगड़ गई है। रानी मां ने महाराज की इज्जत के लिए महाराज को बंद करना पड़ा। अब बाहर सबको यही बताया गया है, महाराज की तबीयत बहुत खराब है। श्याओमान, तुमने सब देख लिया। तुम्हारे पिता सम्राट इतनी बुरी तरह बीमार हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। तुम्हें दादी की बात माननी चाहिए। दादी के साथ पिता सम्राट की जगह शासन संभालो। ठीक है, मैं दादी की बात मानूंगा। शाओमान दादी की बात मानेगा। शाओमान। पापा, समय हो गया है, उसे ले चलो। जी। पापा, जरा इंतजार करो। शाओमान जरूर तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढेगा। शाओमान। चलो। शाओमान। माँ महारानी। राजकुमार, सोचा नहीं था कि मैं फिर से माँ महारानी सुन पाऊंगी। मैंने भी नहीं सोचा था जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो ही मुझे जहर देगी। ये जानलेवा नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हें बेहोश कर देगा। तुम अभी भी आधा घंटा होश में रह सकते हो। तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम मुझे मार नहीं रही हो? 6 साल पहले अगर मैं तुम्हें महल वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं करती तो शायद अपनी बाकी की जिंदगी तुम बाहर ही बिताते। लेकिन अब तुम उस औरत के लिए मुझे शांत निवास मठ भेजना चाहते हो। बेटा, तुम बहुत ही जिद्दी हो गए हो। माँ, पहले मुझे लगता था तुम्हें अच्छा लगता है सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल करना, पर मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं भी तुम्हारा मोहरा हूं। बेटा, तुम इस सम्राट बनने के लायक नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों में उलझे हुए हो। स्त्री सुलभ दया, दिल पर्याप्त कठोर नहीं है। अब दिखावा मत करो माँ। 6 साल पहले तुमने मुझे महल लौटने और सिंहासन संभालने के लिए मजबूर किया क्योंकि तुम खुद ताई हो, महासम्मानित रानी माँ बनना चाहती थी। इन 6 सालों में मैंने तुम्हारी ताकत को काफी हद तक कम कर दिया। अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तुमने जो कुछ भी किया वो सब सिर्फ अपने लिए किया। अब जब मैं सोचता हूँ
तुमने मुझे रानी बनाने के लिए मजबूर किया, मुझे राजवंश का उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए मजबूर किया, तो तुम पहले ही मुझे हटाने की योजना बना चुकी थी और किसी दूसरे पोते को चुनना चाहती थी। तुम्हें एक आज्ञाकारी मोहरा चाहिए। तुम पूरी सभा चाहती हो जो तुम्हारी हर बात माने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पोता इतनी सही समय पर आएगा। मुझे शाओ मैन बहुत पसंद है। वह बहुत समझदार और चतुर है। वह बिल्कुल सफेद कागज जैसा है। मैं जो कहती हूँ वह उसी पर विश्वास करता है। शाओमैन तुम्हारी मोहरा नहीं है। बिल्कुल, वह मेरा अच्छा पोता है। मैं उसे और बेहतर बनाऊंगी। वह तुम्हारी तरह नहीं होगा जो भावनाओं में उलझा रहता है, दिल से कमजोर और बेकार। अब तुम ढोंग करना बंद करो। तुम्हें चाहिए और ज्यादा ताकत। तुम्हें एक आज्ञाकारी कठपुतली चाहिए। क्या तुम्हें पता है जो भी तुम अभी कर रहे हो वह बहुत बड़ा अपराध है। ये बगावत है। बेटा, तुमने जो कहा यह बिल्कुल वही है जो तुमने अपने पिता से कहा था। तुम क्या कह रहे हो पिताजी? वह पिताजी के जीवन में उन्हें भी अचानक गंभीर बीमारी हो गई थी और वे जल्दी ही चल बसे थे। क्या यह मुश्किल है? राजकुमार, माँ ने शुरू से सब कुछ तुम्हारे लिए किया। अगर वह गद्दी न छोड़ता तो तुम कैसे राजा बनते? नहीं नहीं नहीं, नहीं। माँ, आप ऐसे इंसान कैसे हो सकती हैं? आप सच में अपने पिता की तरह हैं, दिल के बहुत नरम और बेकार। मैं नहीं चाहती कि श्याओमाण आपकी तरह बने। छोटे राजकुमार, हाँ हाँ हाँ, महामाता आराम करने चली गई हैं। उन्होंने मुझे आपको कुछ मिठाई देने के लिए कहा है और खास तौर पर कहा कि आप सिर्फ शतरंज खेलने में न लग जाएं और भूखे न रहें। राजमाता मुझे शतरंज सिखा रही है। दुर्भाग्य से मैं धीरे धीरे सीखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी सीखूँ, राजमाता की बात सुनूँ, राजमाता को खुश करूँ। अरे वाह, सच में समझदार हो। हाँ हाँ हाँ। माँ, मुझे आधी रोटी मिली है, तुम्हें खिलाऊंगा। ये रसोई घर में क्या चल रहा है? उन्हें कुछ मिठाई तैयार करने को कहो। ये चीज क्यों आई है? शायद वे गलत चीज़ ले आए हैं। युशियान दीदी, तुम जाकर रसोई से बदल लो। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। श्वर्णिंग भैया। छोटे राजकुमार के पास समय कम है। श्वर्णिंग भैया, मेरी माँ कहाँ है? छोटे राजकुमार, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है। वो यहाँ आना असुविधाजनक है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें उसकी सलामती की खबर दे सकूँ। इसके अलावा एक और बात है, तुम्हारी माँ अब बिल्कुल ठीक है। सच में? अब छोटा राजकुमार बहुत खतरे में है। हम जल्दी से बात करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि महाराज अब कैसे हैं? पिताजी को बंद कर दिया गया है। राजमाता ने कहा पिताजी को पागलपन हो गया है, लेकिन मैंने चोरी से सुना है कि पिताजी हर दिन आधा घंटा होश में रहते हैं। राजकुमार, चलो कोई तरीका सोचते हैं महाराज को बचाने का। मुझे ये भी पता है कि जहाँ पिताजी को बंद किया है वहाँ बहुत लोग पहरा दे रहे हैं। राजकुमार, मैंने कई बार जाकर जांच की है। अगर हम पहरेदारों को हटा सकें, चाहे बस आधा पल के लिए ही क्यों ना हो, मैं भी महाराज को बाहर निकाल सकता हूँ। छोटे राजकुमार, डरो मत। महामहिम ने चुपचाप एक लोहे की सेना तैयार की है। ये सब पूरी सुरक्षा के लिए है। वह तुम्हें और तुम्हारी माँ को किसी भी खतरे से बचाएंगे। कोई आ रहा है। जुआनेंग भैया, जल्दी जाओ, मेरे पास उन्हें हटाने का तरीका है। तुम बस मेरी खबर का इंतजार करो। सावधान रहना। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? ताइहो कहाँ है? रानी दादी आराम कर रही हैं। तुम एक भिखारी हो फिर भी शतरंज सीखना चाहते हो? बहुत हिम्मत है। मैं अब भिखारी नहीं हूँ, मैं राजकुमार हूँ। कुछ दिन तुम्हें प्यार दिया, तुम सच में खुद को राजकुमार समझने लगे। तुम्हारी माँ भिखारी है। इस जीवन में तुम कभी राजकुमार बनने के लायक नहीं हो। राजी दादी ने कहा है मैं अपने पिता का इकलौता राजकुमार हूँ। आगे चलकर मैं सम्राट बनूंगा। जब मैं सम्राट बन जाऊंगा तो मेरी माँ को महारानी बना दूंगा और तुम्हें भिखारी बना दूंगा। तुम अगर हिम्मत है तो तुम भी एक राजकुमार पैदा करो।
अफसोस, तुम राजकुमार पैदा नहीं कर सकते। आगे चलकर सिर्फ मैं ही सम्राट बन सकता हूँ। मैंने ये क्यों नहीं सोचा, अगर मेरे पास एक राजकुमार होता, मेरे परिवार की ताकत के सहारे, पुराने सहयोगियों की शक्ति, मैं भी समर्थन कर सकता हूँ अपने बच्चे को राजगद्दी पर बैठाने के लिए। अगर राजगद्दी लिन परिवार के हाथ में आ जाए, लिन परिवार की ताकत के सहारे मुझे महारानी के नियंत्रण में नहीं रहना पड़ेगा। महारानी पर्दे के पीछे से शासन कर सकती है, तो इसमें मेरा क्या नुकसान है? उस समय चाहे ये प्यारी सी बच्ची हो या शेन तांगली वो औरत, यहाँ तक कि ताई हो भी सबको मैं अपने पैरों तले रौंद दूंगी। तुम क्यों चुप हो गए? कहीं तुम मेरे पापा के साथ राजकुमार पैदा करने का सोच तो नहीं रहे? ऐसा सोचो भी मत। बिना राजमाता की टोकन के मेरे पापा से मिल भी नहीं सकते। धन्यवाद तुम्हारे याद दिलाने के लिए, प्यारी सी बच्ची। रुको। ध्यान से देखो, मैं नानयांग की राजकुमारी हूँ, मुझे सम्राट से मिलना है। जब तक ताइहो का आदेश नहीं है कोई अंदर नहीं जा सकता। देख लिया, ताइहो का टोकन। मुझे सम्राट से जरूरी काम है, तुम लोग पहले चले जाओ। लेकिन ताइहो का आदेश, क्या आप उसकी भी नहीं सुनोगे? अधीनस्थ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। दफा हो जाओ। छोटे राजकुमार के पास सच में कोई तरीका है, उसने सैनिकों को हटा दिया है। ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें जल्दी से जाकर सम्राट को बचाना होगा। छोटे राजकुमार के पास सच में कोई तरीका है, उसने सैनिकों को हटा दिया है। ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें जल्दी से जाकर सम्राट को बचाना होगा। हाँ, सम्राट, लगता है अभी पूरी तरह से होश में नहीं आए हैं, लेकिन ये शराब उन्हें आधे घंटे तक आज्ञाकारी बना सकती है। सम्राट, आपको प्यास लगी होगी, ये शराब आपको थोड़ा आराम देगी। मुझे छोड़ दो। आ, 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 पतिदेव, अरे वहां से नहीं जा सकते। क्या नहीं जा सकते? शतरंज खेलना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें 2 और मोहरे छोड़ता हूँ। राजमाता, चाहे आप मुझे 10 मोहरे और दे दें, मैं फिर भी आपको नहीं हरा सकता। तुम तो अभी शुरुआत कर रहे हो, ये बिल्कुल सामान्य है। तुम्हारे पिताजी, वो भी 20 साल से सीख रहे हैं, वो भी मुझे नहीं हरा पाए। श्याओमैन, ये शतरंज की बिसात एक जंग के मैदान जैसी है। चाहे सामने कोई भी बैठा हो, ये बात हमेशा याद रखना। दिल से दया मत दिखाना, चाल हमेशा सख्त चलो, नहीं तो सामने वाले की तलवार तुम्हारी गर्दन पर आ जाएगी। अगर मेरी प्रतिद्वंदी महारानी दादी हो तो? अरे ओह, तुम तो अभी महारानी दादी की प्रतिद्वंदी नहीं बनी हो। महारानी मुसीबत आ गई है। हड़बड़ाते हुए ये कैसी हालत है? महल में अचानक एक अज्ञात लोहे की सेना आ गई है, जो सीधे सम्राट की ओर जा रही है। मेरे टोकन के बिना वो महल में कैसे आ सकते हैं? वो आपका ही टोकन लेकर आए हैं। ये मेरा टोकन कैसे हो सकता है? महारानी माँ, इन कुछ दिनों में सिर्फ दासी और नान्यांग की राजकुमारी और छोटा राजकुमार। क्या राजमाता, कुछ हुआ है क्या? वो जरूर लिंजीजी है, नालायक। मैंने उसे कम आंका था। महारानी माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? जब तक सम्राट हैं वो लोग कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। चलो सम्राट के पास चलते हैं। राजमाता, शियाओ मैना, अभी कोई है सेना लेकर शहर में आया है। तुम यहाँ हो, इधर उधर मत भागो। रानी दादी थोड़ी देर में लौट आएंगी, ठीक है? ठीक है। चलो किसी को भेजो, इसे अच्छे से देखो। जी। महारानी, सम्राट विश्राम कर रहे हैं। सम्राट की सेना मेरे नियंत्रण में है। वो लौह कवच सेना कहाँ से आई, पता लगाया जा सकता है? क्या ये नानयांग की राजकुमारी लिन परिवार से भेजी गई है? नहीं, लिन परिवार के पुराने लोग सेना के अधिकार में नहीं हैं और उनके पास योग्य लोग भी नहीं हैं। तो श्वेनेंग का पता मिल गया क्या? नहीं महारानी, क्या आप श्वेनेंग पर शक कर रही हैं? लेकिन वह सेना कहाँ से लाई है? अरे जब तक सम्राट है, वह कोई भी हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जी
हम यहीं इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन आता है। महारानी माँ वे आ गए। शेन तांगली, तुम कैसे हो? महारानी माँ, बहुत समय हो गया। तुम महारानी माँ से पूछना चाहती हूँ, मेरा पति कहाँ है? तुम्हारी बेहोशी ठीक हो गई। हाँ, शुक्र है महारानी माँ ने सैनिक भेजे, जिससे मैं गलती से सिर टकरा बैठी। फिर मुझे याद आया कि उस साल आपने मुझे कैसे मारा था, इसलिए महारानी माँ से पूछना चाहती हूँ, मेरा पति कहाँ है? उस साल मैंने छोड़ दिया उसे, आपके साथ महल लौटने दिया, इसलिए ताकि वह पा सके वह सम्मान, सुरक्षा और पारिवारिक सुख जो उसे मिलना चाहिए था। लेकिन अब लग रहा है शायद ऐसा नहीं है। बेवकूफ, तुम रानी माँ से कैसे बात कर रहे हो? ये सैनिक तुम्हारे पास कहाँ से आए? कौन तुम्हारी मदद कर रहा है? रानी माँ, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का हक नहीं है। रानी माँ, मुझे लगता है कि वह जानबूझकर समय बर्बाद कर रही है। अगर महाराज जागकर पागल हो गए तो और मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास एक गुप्त सुरक्षा दल भी है, हमेशा तैयार। क्यों ना पहले सामने वाले को निपटा दें। कोई है इसे? रानी माँ, मैं आपको सलाह देता हूँ कि जल्दबाजी न करें। श्वनिंग, वाकई तुम ही हो। वाकई कमाल है। आप महाराज के पास कई सालों तक रही, फिर भी मैं सच में नहीं देख पाई। आपके पास ये हुनर भी है। महारानी जी, राजा को झर देना अक्षम्य अपराध है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जरूरत है तुम्हारी। महारानी जी पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? इल्जाम? महारानी जी, क्या शनिंग झूठ बोल रही है? आपको सबसे अच्छे से पता है। मुझे तो बिल्कुल पता है मैंने जो नहीं किया। तुम लोग बकवास मत करो। महाराज तो बस बीमार हैं। एक माँ के तौर पर मैं चाहती थी कि वो कुछ दिन और आराम करें। अफसोस उसके पास के दो लोग हिम्मत करके बगावत कर बैठे। वाकई ये तो मौत के काबिल गुनाह है। बिल्कुल सही। तुम्हें से एक सम्राट का है निजी अंगरक्षक, एक को सम्राट की दुलार मिली है, लेकिन कोई पद नहीं। फिर भी दोनों मिले हुए हैं। शाही परिवार के खिलाफ बगावत, इतनी बड़ी गुस्ताखी, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये लोग महारानी को बदनाम कर रहे हैं, तुम सबको बहका रहे हैं। क्या क्या तुम सब इंतजार कर रहे हो कि एक साथ सिर काट दिए जाएं? तुम लोग अब भी हाथ नहीं बढ़ाते। इन्हें पकड़ लो। तुम्हें बेकार मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये लोग तुम्हारी नहीं सुनेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ सैनिक लेकर तुम बगावत कर सकते हो? महारानी, हम सब सम्राट के लोग हैं। बेटा, तुम बीमार हो। माँ को तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास दो करीबी लोग हैं, उन्होंने बगावत की है। माँ को तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा उन्हें सजा देने के लिए। महारानी माँ, तुम कब तक ये नाटक करती रहोगी? चुप हो जाओ। महारानी माँ, हमारी छुपी हुई वो टीम अब आदेश माननी चाहिए। महारानी माँ, मैं एक बार फिर याद दिलाता हूँ, यह आखिरी बार है। हम सब सम्राट के आदमी हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर दोनों गद्दारों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। कोई आए। जरूरत नहीं है। मैं माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता। यह अरे, यह तो राजकुमारी है। माँ, तुम्हारे गुप्त पहरेदारों को मैंने रातों रात पूरी तरह से हटा दिया है। पूरे महल में अब कोई नहीं है जो तुम्हारे इशारों पर चले। तुम हार गए। यह असंभव है। यह असंभव है। मैं अब गुप्त शोध बिल्कुल सही है। मैं कैसे हार सकता हूँ? महाराज, आधा पहर जल्दी ही खत्म होने वाला है। आप ध्यान रखें, थोड़ी देर में फिर होश खो देंगे। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। महारानी ने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा, राजद्रोह का प्रयास किया। महारानी को स्नेह निवास में नजरबंद किया जाए, मैं बाद में निर्णय लूंगा। महारानी ने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा, राजद्रोह का प्रयास किया। महारानी को स्नेह निवास में नजरबंद किया जाए, मैं बाद में निर्णय लूंगा। रुको महारानी, उस दिन तुमने मेरे पति को झड़ दिया था, ये जहर, इसका कोई इलाज होना चाहिए ना। तो फिर महारानी के लिए दवा कहाँ है? इलाज दे दो। हम अभी भी तुम्हें हल्की सजा दे सकते हैं। इलाज? मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि राजकुमार को राजा बना दूं, तो सोचो क्या मैं इलाज तैयार करूंगी? महारानी, महामहिम तो आपके खुद के बेटे हैं, आप कैसे उनके साथ इतना कठोर हो सकती हैं? अरे
महामहिम महामहिम, क्या फिर से बीमारी होने वाली है? महामहिम महारानी, इलाज कहाँ है? महारानी, कृपया महामहिम को दवा दे दीजिए। क्या आप चाहती हैं कि महामहिम रोज ऐसे ही रहें? बस उसे मत मनाओ, वह दवा नहीं देगी। कोई आए ताई हो को सिनिंग महल ले जाओ। रुको, लोग आकर उन्हें सिनिंग महल में नजरबंद करो। रुको, मैं खुद चल जाऊंगी। राजकुमार, तुम सच में सम्राट बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारा दिल अब भी इतना नरम है। आज तुम जीत गए हो। अगर ये बात मुझ पर आती, चाहे जो भी हो, मैं दवा वापस लेने की कोशिश करती। चाहे सामने कोई भी हो, हर तरीका आजमाती। पहले दवा हासिल करती, फिर किसी को जिंदा ना छोड़ती। पति ने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि तुमने 10 महीने पेट में रखा, मुश्किल से उसकी मां बनकर उसे जन्म दिया। तुमने खो दिया है अपना अपनापन और अपनी इंसानियत, लेकिन पति के पास नहीं है कोई अपनापन, कोई इंसानियत। हास्यास्पद है। यह वो लोग हैं जो बिना पलक झपकाए हत्या कर सकते हैं। महल में वे लोग जो अपनी अंतरात्मा को सजाते हैं। ये सब बेकार की चीजें हैं। माँ, अब अपने लालच के लिए ताकत और ये वांग के बहाने मत ढूंढो। मैं तो जन्म से ही तुम्हारी सत्ता की लड़ाई का एक मोहरा हूँ। महाराज। महाराज, माँ, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माँ कह रहा हूँ। इसके बाद हम अब माँ बेटे का कोई रिश्ता नहीं रहा। जितनी दवाएं आजमाई जा सकती थी सब आजमा ली गई हैं। महाराज की हालत अभी भी नहीं सुधरी है। राजवैद्य ने पूरी कोशिश कर ली है। अब तो बस महाराज को नींद की दवा दी जा सकती है ताकि जागते वक्त वो पागल होकर खुद को नुकसान न पहुंचाए। ऐसे चलता रहा तो ये कोई हल नहीं है। महारानी माँ की तरफ से भी कोई नरमी नहीं दिख रही है। मैंने चीनिंग महल के अंदर बाहर 3 बार से कम नहीं खोजा, फिर वाकई कोई उपाय नहीं था। ताइहो के सामने जिंगशेन को सजा दी। ताइहो ने फिर भी दवा देने की बात नहीं मानी। माँ, पापा के पास दवा नहीं है क्या? वो मर जाएंगे। शाओमैन, चिंता मत करो, माँ और श्वानेंग जरूर कोई तरीका निकालेंगे। हाँ, छोटे राजकुमार, मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है। देश के सारे मशहूर डॉक्टरों को खोजने से जरूर सम्राट को ठीक कर पाएंगे। जिंगशेन शुआनिंग ने तुम्हें सजा दी मुझसे दवा निकलवाने के लिए। तुम्हारा शरीर अभी भी ठीक नहीं है। तुम मुझे सेवा मत करो। ताइहो, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम जानती हो मैं हमेशा कठोर दिल की रही हूं। तुम मुझे दोषी नहीं मानोगी ना? दासी आपको दोषी क्यों मानेगी? मैं 5 साल की उम्र से आपके साथ हूं। आपने ही मुझे बिना किसी चिंता के रखा। महामाता, आप क्या करना चाहती हैं? दासी हर बात में आपका साथ देगी। कोई और सोच नहीं है। हाय, सब मेरी ही वजह से है। तुम्हें मैंने ही परेशान किया। महामाता, आप कैसी बात कर रही हैं? आप बताइए, मैं आखिर कहाँ गलती हुई, कहाँ पर चूक हो गई? हाय शाओमैन। शाओमैन, तुम यहाँ कैसे आई? दादी महारानी, शाओमैन आपको बहुत याद करती है। खास तौर पर केक लेकर आई हूँ आपको देखने। किसने तुम्हें भेजा? तुम्हारी माँ या श्वेनेंग? किसने तुम्हें मुझसे दवा मांगने भेजा? मैंने सही ही अंदाजा लगाया था। तुम जाओ, कोई इलाज नहीं है। दादी महारानी, मुझे कोई भेजकर नहीं आया हूँ। माँ और श्वेनेंग ने मना किया कि मैं आऊं। उन्होंने कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने पिताजी को झड़ दिया और मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए मुझे आने नहीं दिया। क्या तुम सोचती हो कि दादी महारानी तुम्हें झड़ देंगी? नहीं शाओमान, मैं तो दादी महारानी पर यकीन करती हूँ। तो फिर तुम मुझ पर क्यों यकीन करती हो? क्योंकि दादी महारानी मुझे स्वादिष्ट केक देती हैं
और मुझे शतरंज खेलना भी सिखाती हैं। बस इतना ही? हाँ, पहले जब मैं भीख मांगती थी वो लोग मुझे सिर्फ मारते थे, गाली भी देते थे। हालांकि पहली बार मिलने पर उस समय रानी दादी ने भी किसी को बुलाकर मुझे पीटा था, लेकिन मुझे पता था उस वक्त रानी दादी मुझे नहीं जानती थी। इसलिए रानी दादी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे आना ही है, मुझे कई बार आना पड़ेगा ताकि जब वे देखें कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ तो वे समझ जाएंगे कि रानी दादी ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और क्या? और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो सबको बताऊंगी कि रानी दादी ने पापा को जहर नहीं दिया। जिंगशियान, देखो ये शाओमैन बिल्कुल महाराज के बचपन जैसी है। हाँ, बिल्कुल वैसी, सच में वैसी। छोड़ो। रानी दादी, ये क्या है? ये एक बोतल टॉनिक है। इसे वापस ले जाओ, अपने पिता की सेहत के लिए ले जाओ। सच में? मैं अपने पिता की ओर से महारानी दादी को धन्यवाद कहता हूँ। जल्दी घर जाओ। महारानी दादी, आपने पापा को इतनी अच्छी चीज़ दी है, मैंने अभी तक आपको उपहार नहीं दिया। महारानी दादी, ये केक जो शाओमैन ने आपके लिए बनाया है, आपने अभी तक नहीं खाया। शाओमैन, तुम क्या कर रही हो? महारानी दादी, ये सलाम पूरा हो गया। हमारी इस जीवन की दादी पोते की भावना। आप बेटा, माँ को नहीं मार सकता। इस पाप को मैं अपने पिता की जगह लेता हूँ। महारानी दादी, आप महारानी दादी, जब मैं और मेरी माँ भीख मांगते थे, बहुत सारे लोगों को देखा है, एक नज़र में ही पहचान सकती हूँ कौन सच में हमारे लिए अच्छा है, कौन मेरा फायदा उठा रहा है। सच में मैंने तुम्हें कम आंका। मेरे सामने सीधी सादी बन जाती हो। सब कुछ झूठ है। महारानी, मैंने गंदी कुत्ते से भी रोटी छीनी है। जानती हूँ कि डरावनी बनना पड़ता है। मैंने बड़े मालिक से भी भीख मांगी है। जानती हूँ कि बेचारी बनना पड़ता है, सीधी सादी दिखना पड़ता है। उन्हें यही सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम महारानी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ताई हो, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से सिखाया है। धन्यवाद राजमाता, आपने मुझे सिखाया दिल कमज़ोर नहीं करना, दया नहीं दिखानी। मैंने सब याद रखा है। इस दुनिया में मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। मैं कभी अपनी माँ को मारने वालों पर दया नहीं करूँगी और न ही अपने पिता को मारने वालों के लिए दिल कमज़ोर करूँगी। सोचा नहीं था मैं आखिर हार गई एक छोटे बच्चे से। राजमाता, मैं तुमसे अच्छा शतरंज नहीं खेल सकती, लेकिन आगे तुम्हें भी मेरे साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तुम ताई हो, ताई हो, ताई हो, कृपया अब और मत बोलो। मैं तुम्हारे लिए दरबारी वैद्य बुलाती हूँ। जरूरत नहीं, मैं हार गई। एक अज्ञातशील पुत्र राजा से ज्यादा निर्दयी है। ताई हो, ताई हो, ताई हो। नौकरानी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अली, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। इस दौरान कोई बीमारी भी नहीं आई। लगता है महारानी माँ की दवा सच में असरदार है। पता नहीं शिवमैन ने कैसे दवा हासिल की। तो महारानी माँ का अंतिम संस्कार?
उन्हें खुद पता था कि उनका अपराध अक्षम्य है, उन्होंने महल में आत्महत्या कर ली। लेकिन आखिरकार वो मेरी जन्म देने वाली और पालने वाली माँ थी। राजकीय शोक के अनुसार करना, बस उन्हें शाही मकबरे में मत दफनाना। मेरे पिता शायद उन्हें देखना नहीं चाहेंगे। प्रिय, तुमने बहुत अच्छा किया है। सब कुछ अब बीत चुका है। मैं सोच रही हूँ शोक का समय खत्म होने के बाद आधिकारिक आदेश जारी करूंगी, तुम्हें महारानी घोषित करूंगी। क्या हुआ, क्या हुआ अली, क्या तुम नहीं चाहती? ऐसा नहीं है प्रिय, मुझे बस लगता है 6 साल पहले मैंने तुमसे सलाह नहीं ली, बस चली गई। शायद ये मेरी गलती थी। तुम्हारी गलती नहीं है, सब मेरी वजह से हुआ। सच में? पर मेरी वजह से हम इतने साल अलग रहे। अगर गलती है तो वह पहले मेरी ही थी। उस साल मैंने तुम्हें जल्दी नहीं बताया अपनी पहचान। अली, दुनिया में चाहे कितनी भी सुंदरियां हों, मुझे सिर्फ तुमसे ही प्यार है। हमेशा कभी अलग ना हो, ठीक है? ठीक है प्रिय, पर मैं रानी बनना नहीं चाहती। तो मेरे पिताजी ने बस इस तरह सम्राट मुझे सौंप दिया। माँ को पुराने गांव ले जाना। महाराज वह सही नहीं है, ताई शांग हुआंग ने कहा। वो मानते हैं कि आप उनसे ज्यादा उपयुक्त हैं सिंहासन संभालने के लिए। वो बस इतना ही है कि उन्हें सम्राट बनना पसंद नहीं। तो क्या उन्हें पता नहीं मैं सिर्फ 6 साल का हूँ? छोटे राजकुमार नहीं, छोटे महाराज ताई शांग हुआंग ने खास तौर पर आपके लिए तैयार किए हैं। 7 सहायक मंत्री, 4 शिक्षण ताइफू। ये सब इसलिए ताकि आप ज्यादा थके नहीं। अरे छोटे महाराज ताई शांग हुआंग ने कहा, वो कभी भी महल आकर आपसे मिलेंगे। आप भी कभी भी उनसे मिलने जा सकते हैं। ठीक है। और नान्यांग की राजकुमारी लिन जीजी अभी भी जेल में बंद है। आप उसे कैसे सजा देंगे? मैंने पहले ही कहा था, जब मैं सम्राट बनूंगा तो उसे भिखारी बना दूंगा। उसका राजकुमारी का खिताब छीन लूंगा और उसे भीख मांगने भेज दूंगा। जी। ओह हाँ, संभव है। वह अभी तक नहीं जानती कि भिखारी कैसे बनते हैं, तो उसके हाथ रखना भी कोई खास मतलब नहीं। जी, मुझे समझ आ गया। छोटे महाराज, समय हो गया है, हमें दरबार में जाना चाहिए। चलो, मैं देखना चाहता हूँ क्या दरबार शतरंज से भी ज्यादा मुश्किल है।